नमस्कार इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे संडे स्पेशल टेक्निकल सेशन में। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने कैमरास ऑफ रखें। मैं देख पा रहा हूं कि काफी साथी प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कैमरास ऑफ रखें, हमें सहयोग दे। थैंक यू। बारका जी आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आइए एंड आज के सेशन की शुरुआत करिए। प्लीज वेलकम बारका। थैंक यू कौशिक पंडा सर। थैंक यू सर। वेलकम टू ऑन पेसिव फैमिली। फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज के टेक्निकल वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी को स्वागत करता हूं। इनके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल मिस्टर कौशिक पंडे सर, अनूप गावंडे सर, नीरज दड़वी सर, मुकुंद काबरा सर, योगिनी बोहिर मैडम, ममता कुलकर्णी मैडम, इनका भी स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये गोल्डन टाइम है और ये गोल्ड से आपको डायमंड बना देगा। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। और एज सर के इस फैसले ने अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सबको एक समान किया। और एज सर की सोच ने इंटरनेट का साम्राज्य स्थापित कर दिया और इसी सोच ने दुनिया को अपने पीछे लगा लिया है। और ओ ब्लेस की सोच ने तो सबको एक्सप्लेन कर दिया। कैसे? वो ऐसे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा। बट अब सब कहते हैं मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं गांव दत्तक लूंगा, मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं गरीब लोगों को घर बना दूंगा। सब अच्छी अच्छी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सोच के मालिक बने रहना है। फ्रेंड्स, ऐसे ही सोच के मालिक बने रहना है। तो सोचो, ऑन पेस्यू जब लॉन्च होगा तो क्या धमाल करेगा मेरे प्यारे भाइयों। जिन्होंने समय को परख लिया वो एक नहीं बहुत सारे बिजनेस खड़ा करेंगे। जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी को हाईली मॉडर्न बना देगी। तो फ्रेंड्स, पैसा स्मार्ट वर्क से कमाया जाता है, लेबर वर्क से नहीं। तो फ्रेंड्स, समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि हमें दोबारा समय दे। तो फ्रेंड्स, आज के वेबिनार के प्रेजेंटर मिस्टर अनूप गावंडे सर, और अनूप गावंडे सर के बारे में थोड़ा हाईलाइट बोलूंगा। अनूप गावंडे सर एक बिजनेसमैन है, कोई नेटवर्कर नहीं है। नेटवर्कर नहीं है। अनूप गावंडे सर एक वेब डिजाइनर है, वो एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो एक ब्लॉगर्स है और वो इंटरनेट पर अफिलिएट भी करते हैं। और वो इस इंडस्ट्री से 2004-5 से जुड़े हैं। और अनूप गावंडे सर को इंटरनेट क्षेत्र का डीपली नॉलेज है और महारत हासिल है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप सभी अनूप सर का वेबिनार ध्यान से देखें, ध्यान से सुनिए। ऑन पेसिव रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन हर संडे के वेबिनार में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम इंटरनेट पर है और हम आईटी कंपनी के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं। और हमें टेक्निकल जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑन पेसिव के टूल्स टेक्निकली कैसे यूज कर सकते हैं और ऑन पेसिव खुद को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है और एआई टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, ये सारी बातें अनूप गावंडे सर आज के वेबिनार में प्रेजेंट करेंगे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस वेबिनार को समझें कि इंटरनेट के वर्ल्ड में कितना बड़ा अजूबा होने जा रहा है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि वेबिनार को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर है। हम कोई कमीशन एजेंट नहीं है या सैलरी होल्डर नहीं है, हम इस कंपनी के मालिक है। और मालिक होने के नाते हमें हमारी कंपनी की पूरी टेक्निकल जानकारी होना चाहिए। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनवाइट करूंगा अनूप गावंडे सर को। मोस्ट वेलकम अनूप गावंडे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी को, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं इस वेबिनार में। हमारे ग्रेट लीडर, हमारे इस टीम चैंपियन के मेन पिलर कौशिक पांड्या जी, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर राजेंद्र भटकर जी, नीरज दड़वी सर, मुकुंद काबरा जी, योगिनी जी, ममता कुलकर्णी जी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जो रेगुलर इस वेबिनार के साथ जुड़ते हैं, हर दिन इस वेबिनार के साथ जुड़कर आपके नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, आपका स्वागत है। साथ ही साथ जो लोग पहली बार इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं, जो पहली बार इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत मैं भविष्य में कर रहा हूं। मैं मेरे हर वेबिनार में भविष्य की बात करता हूं और मैं हर वेबिनार में आपको कहता हूं कि मैं आपका स्वागत भविष्य में कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, आज हम इस वेबिनार के माध्यम से भविष्य की एक ऐसी
कंपनी के बारे में जानेंगे जो इंटरनेट जगत पर खुद को एक बड़े लेवल पर, एक बड़े मुकाम पर स्थापित करने जा रही है। दोस्तों, उस कंपनी का नाम है ऑनपैसिव। ऑनपैसिव एक आईटी कंपनी है जो इंटरनेट जगत पर खुद को एक बड़े मुकाम पर, एक बड़े लेवल पर स्थापित करेगी आने वाले दिनों में, और अपने डिजिटल टूल्स ऑनपैसिव लॉन्च करने जा रही है। आज हम इस वेबिनार में जो जुड़े हैं, तो हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और ऑन पैसिव और ये सारी चीजें हमने सुनी है बहुत बार, और किसी ने आपको बताया होगा, इनवाइट किया होगा कि भाई एक वेबिनार है ऑन पैसिव का, इससे आप जुड़िए। यहाँ से जुड़ने के बाद आपको ऑन पैसिव की जो बातें हैं ये समझ में आएगी, ऑन पैसिव से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। तो आज हम एकत्रित हुए हैं दोस्तों ऑन पैसिव के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए। दोस्तों, आज के इस वेबिनार में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि ऑन पैसिव क्यों इतना बेहतर बिजनेस है, क्यों ऑन पैसिव के साथ हमें जाना चाहिए, और फ्यूचर क्या है, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और ये सारी जो चीजें हैं, मैंने इन्हें 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। इसमें पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है ऑनलाइन इनकम, यानी इंटरनेट पर कितना इनकम है, इंटरनेट पर कितना इनकम हम कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट पर जो कंपनीज हैं अभी वो कितना इनकम करती हैं। इसमें दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वेबिनार में, वो होगा बिजनेस। क्यों भाई ऑन पैसिव को इतना बेहतर बिजनेस कहा जा रहा है, क्यों ऑन पैसिव की इतनी चर्चा की जा रही है, और क्यों ऑन पैसिव को लोग सराह रहे हैं, ऑन पैसिव में लोग एंटर हो रहे हैं, ऑन पैसिव की ही चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्यों, ऐसा क्या है भाई ऑन पैसिव में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे सेकंड पॉइंट में। हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व था, अभी करंट हमारे जीवन में रिसेंटली टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों हम हमारे तीसरे पॉइंट में। हमारा चौथा जो दोस्तों पॉइंट होगा वो होगा टूल्स। टूल्स मीन्स प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर जिसे ऑन पैसिव बना रही है। मार्केट में जो अभी टूल्स मिल रहे हैं, इनमें क्या कंपैरिजन है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, यानी ऑन पैसिव के जो टूल्स हैं उनमें, और ये जो मार्केट में अभी करंट टूल्स मिल रहे हैं, इन टूल्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, ऑन पैसिव क्यों इतना बेहतर पूरे प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे चौथे पॉइंट में। पांचवा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फाउंडर, हमारा मेन पॉइंट। आपको भी इस वेबिनार में इनवाइट किया होगा किसी ने, तो आपको उन्होंने बोला होगा कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, और आप भी ऑन पैसिव के फाउंडर बन सकते हैं। और इस जानकारी के लिए आप ऑन पैसिव की जो टीम चैंपियन के जो स्पेशली वेबिनार्स होते हैं, उस वेबिनार के साथ जुड़े। तो दोस्तों हम फाउंडर बनेंगे, यहाँ पर ऑन पैसिव में हम फाउंडर बनेंगे। और फाउंडर कौन बन सकता है, फाउंडर बनने के बाद में हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट यानी पांचवें पॉइंट में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार को। और आप सभी लोग जो इस वेबिनार में पहली बार जुड़े हैं, मैं थोड़ा टेक्निकली चीजें आपको बताने का प्रयास करता हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मैंने लिया है इतने दिनों से, क्योंकि मैं इंटरनेट क्षेत्र से जुड़ा हूँ काफी दिनों से, और मैं ऑनलाइन बिजनेसेस रन करता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो मुझे टूल्स और ये सारी चीजों की एक अच्छी पहचान है, या फिर मैंने इन्हें यूज किया है बहुत दिनों से, और इनकी मुझे जरूरत पड़ती है हमेशा। और यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ कंपनी का प्रेजेंटेशन या फिर आप वेबिनार नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरनेट के क्षेत्र में इतने सालों से, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वेबिनार के साथ, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो आखिर में ही डिस्कस होती है। जो चीजें आप जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक होते हैं कि भाई हम इस वेबिनार के साथ जुड़ेंगे, ऑन पैसिव के साथ जुड़ेंगे, तो हमें कितना बेनिफिट होगा, ये जो पार्ट है ये हम आखिरी में इसको डिस्कस करते हैं। उसके पहले हमें ऑन पैसिव की सारी जर्नी, ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी, या फिर फ्यूचर, या फिर करंट जो मार्केट में सारी चीजें चल रही है, उन सबके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। हमें इंटरनेट के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इंटरनेट को नहीं समझेंगे, जब तक हम डिजिटल टूल्स प्रोडक्ट्स को नहीं समझेंगे, तब तक दोस्तों हम ऑन पैसिव को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। दोस्तों ऑन पैसिव एक नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को स्थापित करने जा रही है मार्केट। अभी अगर आप देखेंगे तो दुनिया में 5 ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके आने से पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, और एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आए, और उस टेक्नोलॉजी पर पूरा
पूरी दुनिया, पूरा विश्व उस टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि फेसबुक आने के पहले एक एप्लीकेशन थी ऑकूट। ऑकूट एक सोशल मीडिया का एप्लीकेशन था जिससे लोग सोशली कनेक्ट होते थे, बट ऑकूट में इतने फीचर्स नहीं थे, या फिर इतना सिक्योर नहीं था, या फिर इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था ऑकूट। और जब फेसबुक आया तो फेसबुक एक नई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में फेसबुक ने इंटर किया, और जैसे ही फेसबुक आया पूरी दुनिया फेसबुक पर कन्वर्ट हो गई। तो ऑकूट का तो अभी नाम भी कोई नहीं लेता है, सारी दुनिया फेसबुक यूज कर रही है। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं दोस्तों डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। दुनिया में इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसे हम डिस्ट्रप्टिव कहते हैं, जिसमें से सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरी जो दोस्तों टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस पर जितने भी क्रिप्टो करेंसी, अभी आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कई सारी बातें सुनते होंगे, तो क्रिप्टो करेंसी का जो मेन बेस है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तीसरा जो हमारा यहाँ पर टेक्नोलॉजी है वो है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के बाद दोस्तों वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है, अभी ये जो 5 टेक्नोलॉजीज है, इन सभी टेक्नोलॉजी में एआई टेक्नोलॉजी दोस्तों सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत करती है। दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी मशीन को मनुष्य की तरह बुद्धि दी जाती है। एक कंप्यूटर साइंस की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें किसी भी मशीन या सॉफ्टवेयर को इंसानों की तरह बुद्धि दी जाती है, जिसमें लर्निंग, प्लानिंग जैसे जो कार्य होते हैं सॉफ्टवेयर या किसी मशीन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी के जरिए किए जाते हैं। दोस्तों इसका एक उत्तम उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपने ड्राइवरलेस कार के बारे में सुना होगा। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे कोई मनुष्य नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा रोबोट्स के बारे में भी दोस्तों आपको जानकारी होगी। कई सारे ऐसे बड़े बड़े यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर रोबोटिक आर्म्स के जरिए सारी चीजें हो रही हैं। बड़े बड़े कार के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, जहां पर ये यूनिट है, जहां पर इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, असेंबलिंग होती है कार की, तो ये सारी चीजें अभी रोबोटिक आर्म्स के जरिए हो रही है। यहाँ तक कि कार पर जो पेंट किया जाता है ना, वो पेंट भी अभी रोबोट्स कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी हावी हो रही है दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी फ्यूचर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसी टेक्नोलॉजी पर हम बात करेंगे। ऑन पैसिव का जो मेन बैकबोन है दोस्तों वो है टेक्नोलॉजी। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में एक नए प्रोडक्ट और नए कुछ फीचर्स के साथ नए डिजिटल सॉफ्टवेयर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये सारे जो प्रोडक्ट होंगे, ये सारे प्रोडक्ट एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। इससे पहले हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि डिजिटल टूल्स किसे कहा जाता है, डिजिटल प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसी जो एप्लीकेशंस है ना, इसे हम डिजिटल प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसके बाद पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन जिस पर हम पैसों का लेन देन करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, तो ये जो एप्लीकेशन है इन्हें भी डिजिटल टूल्स कहा जाता है। इसके अलावा अमेजन प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स, जी5, हॉटस्टार जैसी एप्लीकेशन जिस पर हम ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, इन एप्लीकेशंस को आप डिजिटल टूल्स कह सकते हैं। ये जो डिजिटल टूल्स हैं हमने आज तक इस्तेमाल किए हैं और हम रेगुलरली इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो डिजिटल टूल्स के सिवा दोस्तों, डिजिटल टूल्स के सिवा हम अभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना हम टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे हैं। और क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी जब आती है तो कुछ दिनों के बाद वो टेक्नोलॉजी यूज्ड हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। नई जो जनरेशन आती है उन्हें एक नई टेक्नोलॉजी की, नई चीजों की जरूरत होती है, और ये सारी चीजें दोस्तों हम बना रहे हैं। दोस्तों डिजिटल टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ देखिए इस स्लाइड में कुछ कंपनीज आपको दिख रही हैं। ये दोस्तों सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आज तक डिजिटल प्रोडक्ट हमारे लिए बनाए हैं, और इन लोगों से हमने या तो खरीदे हैं या फिर इन लोगों से हमने, इन कंपनीज से हमने उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। जिसमें कई सारी कंपनीज हैं, इंटेल है, ड्रॉपबॉक्स है, नेटफ्लिक्स है, आईबीएम है, एप्पल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, canva.com। एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिस पर हम क्या करते हैं, हम
डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं, फोटोज और ये सारी चीजें वहां पर टेक्स्ट होते हैं, हम वहां पर ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, एक अच्छा सा डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन है canva.com, लेकिन ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। और इन सभी कंपनीज को यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों यूनिकॉर्न क्या होता है? दोस्तों यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जो कंपनी अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर अगर $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। और सुपर यूनिकॉर्न किस कंपनी को कहा जाता है? ये जितने भी कंपनीज है ना, ये यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में रखती है खुद को। सुपर यूनिकॉर्न दोस्तों उस कंपनी को कहा जाता है जो कंपनी अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, उस कंपनी को सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। ये जितने भी कंपनीज हैं, इनको सुपर यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न का जो स्टेटस है इन्हें मिला है, लेकिन इसके लिए इन्हें समय लगा। ऐसे नहीं कि ये कंपनी आई और 1 साल में या 2 साल में ही ये कंपनी इतना बड़ा बिजनेस कर पाई। कई सारी कंपनीज हैं जिसमें इंटेल को 16 साल लगे थे दोस्तों, ड्रॉपबॉक्स को 10 साल लगे, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे, आईबीएम को 8 साल लगे यूनिकॉर्न बनने के लिए, फेसबुक को 6 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लगे, गूगल को 5 साल लगे और canva.com को 6 साल लगे यूनिकॉर्न बनने के लिए। लेकिन इंटरनेट जगत के जो बड़े विश्लेषण करता है, जो इंटरनेट को अच्छी तरह से भली-भांति जो इंटरनेट को जानते हैं, उन सभी का दोस्तों कहना ये है कि ऑन पैसिव अपने लॉन्चिंग के पहले ही यूनिकॉर्न हो चुकी है। जिस दिन ये कंपनी लॉन्च होगी, उस दिन ये यूनिकॉर्न हो चुकी होगी और आने वाले कुछ समय में ये कंपनी सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल करेगी। और दुनिया में ये पहली बार हो रहा है कि कोई कंपनी अपने लॉन्चिंग के पहले ही यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर चुकी है। ये कैसी होगी चीजें, ये डिस्कस करेंगे दोस्तों हम आगे। तो आपको मैं ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसमें मेरा जो पहला पॉइंट है आपको उसको मेरा क्लियर करने का यहाँ पर उद्देश्य है। जैसे ऑनलाइन कितना इनकम है, ऑनलाइन कितना इनकम कर सकते हैं, और ये जो सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन खुद को इन्होंने स्टेबल किया है, तो ये लोग कितना इनकम करते हैं। और इन सभी कंपनीज में दो दोस्तों कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें आप और हम भली भांति जानते हैं, और वो कंपनी है गूगल और फेसबुक। गूगल और फेसबुक की अगर हम बात करें तो गूगल और फेसबुक दोस्तों ऐसी दो कंपनीज है कि जिनसे हम कुछ भी नहीं खरीदते। हम गूगल और फेसबुक को फ्री में यूज करते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि गूगल और फेसबुक को हम फ्री में यूज करते हैं। गूगल और फेसबुक का इनकम अगर आप देखेंगे ना तो आप चकरा जाएंगे दोस्तों, इतना गूगल और फेसबुक का इनकम है इंटरनेट पर। गूगल एक ऐसी कंपनी है जो 20 साल पहले शुरू हुई, और गूगल 20 साल शुरू होने के बाद अपने आने वाले 5 सालों में यूनिकॉर्न कंपनी बनी, लेकिन अभी तक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बन पाई। इसके बावजूद फेसबुक को शुरू होकर सिर्फ 10 साल हो चुके हैं। फेसबुक ने अपने आने वाले 4 सालों में यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल किया, और उसके बाद आने वाले 6 सालों में सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल किया। सिंपल एप्लीकेशन है फेसबुक, जो सोशल मीडिया कनेक्टिविटी को कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है हमें। हम जाते हैं फेसबुक पर, हमारा अकाउंट क्रिएट करते हैं और सोशली हम सारी चीजें वहां पर शेयर करते हैं। और गूगल एक ऐसी एप्लीकेशन है, या फिर गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल के कई सारे प्रोडक्ट है, 50 से भी अधिक गूगल के डिजिटल प्रोडक्ट है, कई सारे प्रोडक्ट हम यूज भी करते हैं। लेकिन स्पेशली गूगल एक सर्च इंजन है, और गूगल पर सारी इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं। गूगल को हम किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करते हैं उस सर्च इंजन को यूज करने के लिए। फिर भी गूगल कितना कमाता है एक साल में? पिछले मार्च 2020 से लेकर 2021 की अगर हम बात करें तो गूगल का जो इनकम था एक साल में 55.3 बिलियन, यानी इंडियन रुपीज में अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 4,14,750 करोड़ रुपए गूगल ने दोस्तों एक साल में कमाए। और यही अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक ने $86 बिलियन कमाए एक साल में। और इतना ही इनकम ये सारी कंपनीज जिनके मैंने एग्जांपल दिए ना आपको पिछली स्लाइड में, ये सारी कंपनीज इतना ही इनकम करती है इंटरनेट पर। तो क्यों पॉसिबल हुआ उन्हें इतना इनकम करना? क्योंकि इंटरनेट पर ये जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इन्हें एक ही बार लागत लगाकर बनाया जाता है। बाद में लोग आते हैं, उसे यूज करते हैं। अगर इस प्रोडक्ट को आज 100 लोग यूज कर रहे हैं, और आने वाले कुछ 2 या 3 महीनों में या फिर 1 या 2 सालों में अगर 1 लाख या फिर 10 लाख या 1 करोड़ लोग यूज करना चाहते हैं, फिर भी इस कंपनी को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन होती है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप आपके
ईमेल आईडी के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये पेड सॉफ्टवेयर है, अगर इसका प्रीमियम वर्जन है किसी सॉफ्टवेयर का, तो वहां पे हमें इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। उसे हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर पेड वर्जन में यानी पैसे दे के अगर इंटरनेट से खरीदना है, तो वहां पर सिंपली हमें हमारे कार्ड्स के डिटेल डालने होते हैं, वहां से हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, उसे यूज करते हैं। तो वो भी सब्सक्रिप्शन बेस होता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। और उस कंपनी को क्या 10 लाख लोगों के लिए 10 लाख अलग से सॉफ्टवेयर बनाने पड़े? बिल्कुल नहीं बनाने पड़े। इन्होंने एक ही बार अपना पूरा जो इनोवेशन था, जो इनोवेशन किया, एक ही बार सारी चीजें बनाई, इंटरनेट पर इन्होंने प्रमोट की, बाद में मार्केटिंग किया, लोग इनके एप्लीकेशन पे आए, इनके एप्लीकेशन को यूज करने लगे, और दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। इन एप्लीकेशंस को यूज करने वाले जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतना इस कंपनी का जो इनकम है बढ़ता जाएगा। और इनको इनकम को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक मेन बात है, आप इस बात को समझिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतना पैसा कैसा पॉसिबल है इंटरनेट से कमाना? तो इंटरनेट से इतना ही पैसा कमाया जाता है, इससे ज्यादा कमाया जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर जो चीज एक बार बनाई जाती है उसकी प्रोडक्टिविटी हर महीने या हर साल बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। एक सिंगल एप्लीकेशन होती है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर होता है, जिसे आज 1,000 लोग यूज कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में 10 लाख लोग यूज कर सकते हैं। ये सिंपल दोस्तों एक पॉइंट है, जिससे इंटरनेट पर इतना सारा इनकम ये सारी कंपनी जनरेट करती है। और हमें इस बात का गर्व है कि हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना आज, हम भी दोस्तों इंटरनेट से जुड़े हैं, और हम भी इसी तरह से प्रोडक्ट बना रहे हैं सारे, और इससे भी अमेजिंग होंगे, इनसे भी बहुत एडवांस हमारे प्रोडक्ट होंगे। क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, सारी चीजें दोस्तों, सारी बारीक छोटी से छोटी चीजें हम डिस्कस करेंगे हम इसके वेबिनार में आज। इस पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ऑन पैसिव की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं ना, तो हमें दोस्तों जरूरी हो जाता है कि इस कंपनी के जो सीईओ है, मालिक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे जरूरी बात। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिस्टर ऐश मुफारे सर ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ है। दोस्तों इनका एजुकेशन डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में इनका एजुकेशन हुआ है, और पिछले 20 सालों से इन्हें डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की जो डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का इन्हें पिछले 20 सालों का दोस्तों कड़ा अनुभव है। दोस्तों इनके बारे में कई चीजें कही जाती हैं इंटरनेट पर। स्पेशली इनके बारे में कहा जाता है कि ये इंटरनेट जगत के एक ऐसे व्यक्ति हैं, आयुष मुफारे सर, और बिजनेस जगत के एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनका जो कन्वर्जन रेट है वो 90% से अधिक है। एक कन्वर्जन रेट क्या होता है डिस्कस करेंगे हम इसके आगे। लेकिन सबसे पहले हमारे जहन में एक बात आती है कि भाई इन्हें ऑन पैसिव जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों इन्होंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इतने सारे लोगों को अपने साथ इन्होंने लिया, और इस ऑर्गेनाइजेशन को वो दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ऑन पैसिव का जो गठन हुआ ना, उसके पहले जो उसका जो मेन उद्देश्य है, उसका मेन उद्देश्य है कि ऑन पैसिव को जब आयुष मुफारे सर ने जब अपने माइंड में ऑन पैसिव जैसा कोई कंसेप्ट जब उन्होंने सोचा, तो ऑन पैसिव नाम भी नहीं था, उनके माइंड में एक थॉट था, और एक ऐसा थॉट था कि जिस थॉट के जरिए वो चाहते थे कि पूरे दुनिया में मैं एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट दूं, या फिर मैं ऐसे कुछ ऐसी चीजें बनाऊं कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है या दुनिया के जितने भी लोग हैं, ये गरीबी से दूर हट जाए। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो 3% लोग ऐसे हैं या 5% लोग ऐसे हैं कि पूरी दुनिया की जो वेल्थ है उन्हीं के पास है। अगर हम देखते हैं तो दुनिया में वेल्थ की कमी नहीं है, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर वेल्थ बहुत ज्यादा है, और हर दिन जैसे हमारी डिमांड बढ़ी वैसे वैसे हमें वेल्थ मिली। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जितनी वेल्थ है ये पूरी तरीके से एक दूसरे में डिवाइड नहीं हुई। तो इनका ऑन पैसिव को लॉन्च करना या फिर ऑन पैसिव को बनाने के पीछे का उद्देश्य एकमात्र ये था कि भाई मैं क्यों ना एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊं जिसमें कई सारे लोग जुड़े और कई सारे लोग अपने जीवन में सफल हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जो अनुभव है ना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो कुछ अनुभव इनके साथ में भी हुए, और इन्होंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। स्पेशली जो लोग बड़ी टीम बना पाते हैं, या फिर जिन लोगों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर जिन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, वही लोग डेवलप होते हैं, वही लोग बड़े होते हैं, वही लोग बड़ा इनकम कर पाते हैं।
कुछ लोग जो इनमें जुड़ते हैं, जो कई सारे लोग जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, एक साइड बिजनेस चाहिए होता है उन्हें, उन्हें लगता है कि भाई मैं कुछ साइड बिजनेस कर लूं, या फिर कोई लोग फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने के मूड से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कई सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं। तो इस असफलता को दूर करने के लिए दोस्तों ऑन पैसिव का गठन किया गया है, और ऐश मुफारे सर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा पहली बार सोचा। आज तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा इस धरा पर। जैसे कि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज अपने आप में इतनी बड़ी कंपनीज है, अगर ये लोग ऐसा सोचते तो इन्हें 20 साल या 10 साल नहीं लगती यूनिकॉर्न होने के लिए। गूगल कंपनी अगर ऐसा सोचती तो मात्र 1 या 2 सालों में, 3 सालों में सुपर यूनिकॉर्न बन जाती। लेकिन ऐसी सोच हर किसी की नहीं होती है। इनकी जो आइडियोलॉजी है ये बहुत ग्रेट है, और इनकी जो महानता है उसे हम दिल से प्रणाम करते हैं, और हमें ऐसे ग्रेट सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर के साथ में जुड़ने का, उनके साथ उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का हमें जो मौका मिला है दोस्तों, इसके लिए हम बहुत बहुत ऐश मुफारे सर को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों 2018 में ऑन पैसिव कंपनी का गठन हुआ। ऑन पैसिव का जो पहला ऑफिस है ना, वो फ्लोरिडा में है, ऑर्लैंडो सिटी, यूएसए में। 2018 में ही ऑन पैसिव भारत में आई थी। तब इंडिया में ऑन पैसिव का जो ऑफिस था वो बेंगलुरु में था। अभी ऑन पैसिव का जो मेन हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में ऑन पैसिव का जो ऑफिस है, उस ऑफिस की यहाँ पर आप इस स्लाइड में आप फोटो देख रहे हो। ये जो ऑफिस है ये पूरा दोस्तों पूरा ऑन पैसिव का ऑफिस है। ये टोटल 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, जिसमें 5 मंजिला दोस्तों ये इमारत है, जिसमें कई सारे कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग्स रूम, जो रियल एक आईटी कैंपस किस तरह से होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप इस ऑन पैसिव के इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रियल आईटी कैंपस किस तरह से होना चाहिए। और हैदराबाद ऑफिस का जो स्टाफ है ये पूरी तरह से अभी ऑन पैसिव बेंगलोर ऑफिस का जितना भी स्टाफ है वो पूरी तरह से हैदराबाद ऑफिस में शिफ्ट किया गया है, और हैदराबाद ऑफिस को दोस्तों मेन ऑफिस घोषित किया है कंपनी। अब इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में ये जो सारे लोग आप देख रहे हो ये ऑन पैसिव कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। ये पूरा स्टाफ है, ये सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं। ये जावा, एडवांस जावा, सी लैंग्वेज, सीसी प्लस लैंग्वेज जैसे एजुकेशन में इन लोगों को दोस्तों महारत हासिल है, और कंपनी भी ऐसे ही एक्सपर्ट लोगों को ही रिक्रूट कर रही है अपने जॉब के लिए। www.onpassive.com कंपनी की इस वेबसाइट पर जाकर आप देखते हैं तो करियर सेक्शन में दोस्तों आप देख पाएंगे कि कंपनी ने वहां पर जॉब के लिए एड्स भी लगाई हैं। वहां पर आप आपके सीवी को पोस्ट कर सकते हो, और आप आपके जॉब के लिए आपके रिज्यूम वहां पर पोस्ट कर सकते हो, और जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहां पर देखेंगे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को 4 लाख से 8 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 9 लाख से 15 लाख रुपए तक का पैकेज ऑफर कर रही है। तो दोस्तों ये पहली बार हो रहा है, और सबसे जो मेन बात है ऑन पैसिव की, और हम इंडियन होने के नाते हमें इस बात का हमेशा गर्व होता है कि ऑन पैसिव के जितने भी टूल्स बन रहे हैं, ये जितनी भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, ये सारी प्रोडक्टिविटी हमारी इंडिया में हो रही है, और हमारे भारत देश के विद्वान कंप्यूटर इंजीनियर दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, और हमारे भारत में ही ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है जो दुनिया में आने वाले दिनों में अपना वर्चस्व कायम करेगी, इंटरनेट जगत पर अपना वर्चस्व कायम करेगी। और हमें जब हम उस बात को जब देखते हैं, उस फ्यूचर को जब हम देखते हैं, तो हम इस बात को सोचकर मन ही मन इतने खुश हो जाते हैं कि आने वाले दिनों में लोग जो ऑन पैसिव जो अपना इंटरनेट जगत पर अपना पूरा एक वलय क्रिएट करेगी, एक जो खुद को एक स्टेप खुद को जो स्टेबल करेगी। और जब ऑन पैसिव की बात निकलेगी तो सबसे पहले इंडिया की बात निकलेगी कि भाई ऑन पैसिव की जो मेन शुरुआत हुई थी, ऑन पैसिव की जो प्रोडक्टिविटी शुरू हुई थी, ये इंडिया से शुरू हुई थी। और जब हम सारे फाउंडर्स जब ये बात जब हम हमारे कानों में पड़ेगी कि भाई ऑन पैसिव जैसी कंपनी इंडिया से स्टार्ट हुई, तो हम भारतीय होने के नाते तो दोस्तों हमें बहुत खुशी होती है जब हम इस बात को सोचते हैं। दोस्तों लीगलिटी के बारे में जानते हैं ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव पूरी तरह से लीगल कंपनी है। 1700 से 1800 एडवाइजरी बोर्ड और लॉयर्स की टीम है कंपनी की, और कई सारे लॉयर्स हैं जिसमें, और भारत में अभी 10 जो भारत के जो टॉप 10 लॉयर्स हैं उसमें से 2 लॉयर्स को ऑन पैसिव कंपनी ने अपने लीगल इश्यूज को हैंडल करने के लिए दोस्तों
रिक्रूट किया है। और ये जो 1700 से 1800 लॉयर्स की टीम है, ये 16 से 17 अलग अलग लोकेशन में है पूरी दुनिया में। ऑनपेसिव पूरी तरह से लीगल कंपनी है, कंपनी का अपना पैन कार्ड है। यहाँ पर आपको एक इनवॉइस दिया जाता है जिसमें आपके पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी, जैसे कि एक बिल हम लेते हैं ना, जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हमें वहां से एक इनवॉइस क्रिएट होता है, और उस इनवॉइस के जरिए हमें ये इस बात की तसल्ली हो जाती है कि हमने जो पैसे दिए हैं उसका इनवॉइस हमें मिला। तो यहाँ पर आपको एक इनवॉइस दिया जाता है जिसके थ्रू आप एक उस इनवॉइस को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या फिर आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर जब ऑन पैसिव के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ एक लीगल एग्रीमेंट किया जाता है, और आप में और कंपनी में कानूनी दस्तावेजों का दोस्तों गठन होता है इस एग्रीमेंट के थ्रू। और मेरे अभी तक के अनुभव में ऑन पैसिव पहली ऐसी कंपनी है कि जिसमें इस तरह से कोई लीगल एग्रीमेंट किया जाता हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर ऑन पैसिव होती तो अपने जो लोग उनके साथ आ रहे हैं उनके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रही होती, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई एग्रीमेंट जैसी कोई चीजें नहीं होती है। तो ये बातें हमें प्रूफ देती हैं कि भाई ऑन पैसिव किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। अगर आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह देख रहे हैं तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस विचार को थोड़ा दरकिनार करना चाहिए, और आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भाई ऑन पैसिव लीगल एग्रीमेंट के साथ जब मार्केट में आ रही है तो ऑन पैसिव सही में एक आईटी कंपनी है। और आईटी कंपनी के साथ जुड़ने का जो मौका हमें ऑन पैसिव के साथ मिला है, ये दोस्तों बहुत अमेजिंग सारी चीजें हैं ऑन पैसिव के साथ। कई सारी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे हम अभी। और अभी हम यहाँ पर इस पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि क्यों भाई ऑन पैसिव को इतना बेहतर बिजनेस कहा जा रहा है, जिसके लिए कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। जैसे कि सबसे जरूरी है प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट लेटेस्ट है, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ऑनलाइन सर्विस होने की वजह से दुनिया की किसी भी क्षेत्र से, दुनिया के किसी भी कोने से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर, यह है लीडरशिप। ऑन पैसिव की लीडरशिप दोस्तों इतनी स्ट्रांग है कि मिस्टर ऐश मुफारे सर के बारे में कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है इंटरनेट पर 90% है। यानी ये अगर किसी प्रोडक्ट के लिए एफिलिएट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो 90% लोग इनके साथ आ जाते हैं। और पिछले 20 सालों का इनका अनुभव है, कई सारे बिजनेस मॉडल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, कई सारी कंपनीज को गहन इन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने ऑन पैसिव जैसी कंपनी का गठन किया है। तो लीडरशिप हमें यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मिल रही है। उसके बाद पे स्ट्रक्चर, यहाँ पर रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम आप जनरेट करेंगे, किस तरह से होगा डिस्कस करेंगे इस वेबिनार के आखिरी पार्ट में। उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रांग सपोर्ट टीम मिलती है, स्ट्रांग सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमें बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उस क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम सपोर्ट टीम को या फिर हम कॉल सेंटर को फोन करते हैं किसी भी कंपनी के। यहाँ पर भी आपको स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा जो 24/7 एक्टिव होगा, जिसमें आपको लाइव चैटबॉट्स के थ्रू या फिर आपको लाइव फोन कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा ऑन पैसिव कंपनी में। उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, ये बहुत सबसे मेन फीचर है ऑन पैसिव का, और सबसे मेन जरूरी बात है। टेक्नोलॉजी हमारी लेटेस्ट है, एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के बेस पर हम चल रहे हैं। और ऑटोमेशन है हमारा बिजनेस, पूरा बिजनेस हमारा ऑटोमेटेड है। बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है? देखिए एक बिजनेस में ऐसे कई सारे टास्क होते हैं जिन्हें अरेंज और ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी तक ये सारी चीजें जो थी ना, ये मैन्युअली ही अरेंज और ऑर्गेनाइज होती थी, लेकिन अभी बिजनेस ऑटोमेशन से क्या होगा कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही अरेंज और ऑर्गेनाइज होने लगेगी। जैसे कि कस्टमर का फीडबैक, सेल्स, स्टाफ का पेमेंट, ये सारी जो चीजें हम मैन्युअली करते थे ना, अब ये ऑटोमेशन मोड पर हम करने लगेंगे। और इसके कई सारे फायदे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा यह है कि समय की बचत होती है, दूसरा जो फायदा है वो पैसों की बचत होती है, और तीसरा जो फायदा है, ये इतना जरूरी फायदा है कि हम हमारे बिजनेस एरिया के बाहर रखकर भी हमारे बिजनेस पर कंट्रोल कर सकते हैं, एक बेटर कंट्रोल रख सकते हैं हम हमारे बिजनेस पर। तो ये बिजनेस ऑटोमेशन के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। तो टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी, और पूरा बिजनेस बिजनेस ऑटोमेशन मोड पर होगा, ये एक सबसे जरूरी बात है। उसके बाद सॉल्व रियल इश्यूज को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। रियल इश्यूज क्या होते थे? नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग जुड़ते थे तो जिन लोगों में बड़ी टीम बनाना या फिर एक बड़ी लीडरशिप क्वालिटी होती थी, वो लोग एक बड़ी टीम बनाते थे और बड़ा इनकम कर पाते थे।
और कई सारे लोग यहाँ पर टीम नहीं बना पाते थे, कई सारे लोग किसी को बता नहीं पाते थे, किसी को अपने साथ ज्वाइन नहीं कर पाते, तो वो लोग इतना इनकम नहीं कर पाते थे। और जो बड़े लीडर्स हैं उनके बड़े-बड़े इनकम यहाँ पर आते थे। इस इश्यू को सॉल्व किया गया है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में आप सिंपल एंटर हो जाते हो, आप किसी को ज्वाइन करते हो, नहीं करते हो। यहाँ पर ज्वाइनिंग ये तो बात हम बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी नहीं है, तो ज्वाइनिंग ये कांसेप्ट ही नहीं है। अगर आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, आप सिंपली एंटर हो जाते हैं ऑन पैसिव में, तो आप यहाँ पर जीत जाते हैं। आप यहाँ पर इतना इनकम दोस्तों करेंगे कि उस इनकम की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और ये जो रियल इश्यूज थे ना नेटवर्क मार्केटिंग में, कि कई सारे लोग जुड़ तो जाते थे लेकिन अपना इनकम यहाँ से जनरेट नहीं करते थे, तो इस इशू को सॉल्व किया गया है ऑन पैसिव में। और ऑन पैसिव एक मूल मंत्र के साथ खुद को प्रेजेंट कर रही है मार्केट में, और वो मूल मंत्र है वी आर इन इट टू विन इट। दोस्तों बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, देखिए ऑन पैसिव का जो भी डेवलपमेंट हुआ है प्रोडक्ट का, ये सारा कस्टमर्स की जो डिमांड है ना उसे देखकर हुआ। जैसे एप्पल की अगर हम बात करते हैं, तो एप्पल का जो आईफोन है ना, एक साल में दोस्तों अपग्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और एप्पल कंपनी क्या करती है कि लोगों की रिक्वायरमेंट को, कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखकर अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। सेम इसी तरह से ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को, उनकी डिमांड को जानकर दोस्तों लॉन्च कर रही है दोस्तों ऑन पैसिव। उसके बाद पीपल इन बिजनेस, ये बहुत बड़ा पार्ट है ऑन पैसिव का। हम जितने भी लोग हैं ऑन पैसिव के साथ जो जुड़ रहे हैं, या फिर फ्यूचर में हम जो जुड़ेंगे, अभी जो जुड़ चुके हैं, ये सारे जो हम लोग हैं ना दोस्तों, हम पार्ट है इस कंपनी का, ऑन पैसिव का हम पार्ट है। अब कई सारे लोग इसको थोड़ा सा अलग मोड पर लेकर जाकर बोलते हैं कि भाई हम ऑन पैसिव का पार्ट है, इसका मतलब क्या हम ऑन पैसिव के शेयर्स खरीद रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो बिजनेस है ऑन पैसिव का, ये हम इस बिजनेस को बना रहे हैं। आयुष मुफारे सर के साथ हम जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर, हम सारे लोग इस बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं। तो ये बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होगा, वैसे वैसे इस बिजनेस से जो भी इनकम होगा, ये इक्वली हमें डिवाइड होगा। तो हम इस बिजनेस का पार्ट हैं। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि हम सारे लोग मिलकर इस बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं। इस बिजनेस को हम आने वाले दिनों में इस बिजनेस को बड़ा करेंगे, तो हम सारे लोग इस बिजनेस का पार्ट होंगे। तो ये एक बहुत जरूरी और एक अच्छी बात है इस बिजनेस के साथ हमें जुड़ने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे, और ये जो पॉइंट्स थे ना, ये पॉइंट्स बेहतर बनाते हैं ऑन पैसिव को। आज तक ये सारी चीजें किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नहीं देखने मिलेगी कि हम सिंपली आ जाते हैं किसी के साथ और हम यहाँ पर विन हो जाते हैं। तो ऑन पैसिव दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा रिवोल्यूशन क्रिएट करने जा रही है मार्केट में, और ऑन पैसिव अपने आप को इतना बेहतर साबित करेगी आने वाले दिनों में। इसमें किसी भी बात की कोई शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर हम 100% विन करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे बेहतर बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं कि इस बिजनेस की हर किसी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कल्पना की होगी। दोस्तों हम हमारा तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर, कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व था, क्या महत्व है और क्या महत्व रहेगा। देखिए आज से कई सालों पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सारी चीजें मैन्युअली थी, और मैन्युअली हम सारी चीजें करते थे। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ, बटन दबाते ही सारे काम होने लग गए। और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने के 20 सालों बाद दुनिया ने दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी को अनुभव किया, और वो टेक्नोलॉजी थी डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये जितने भी लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की हमें देन है। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी ने फोन के साथ इंटरनेट को जोड़कर आपके हाथ में एक स्मार्टफोन दिया। आज दोस्तों हम हमारे मोबाइल के जरिए दुनिया में किसी भी क्षेत्र की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दुनिया में किसी भी क्षेत्र से हम कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी जगह हम कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं हम हमारे स्मार्टफोन के जरिए यूज करते हैं, और ये सारी चीजें हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दी। डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कई क्षेत्रों में इतने सारे क्रांतिकारी बदलाव लाए कि उस बदलाव के जरिए दोस्तों हमारा जीवन जो है आधुनिक हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद क्या होगा, क्योंकि देखिए एक समय तक हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसके बाद जब एक नया जनरेशन आता है तो उन्हें कुछ नई चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से हम यहाँ से 40 सालों पहले जो यहाँ से 40 सालों पहले जो चीजें यूज हो रही थी, वो चीजें आज यूज नहीं हो रही है।
और सेम इसी तरह से आज से 40 सालों बाद आज जो चीजें यूज हो रही है, आज से 40 सालों बाद वो चीजें आउटडेटेड हो चुकी होगी। और हमारा जो मानव जीवन है दोस्तों, ये आधुनिक होता गया है हमेशा। हमने हमारे जीवन में बदलाव लाए हैं, परिवर्तन हमने किया है, कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। और मानव समाज ने क्या किया, हर समय के बाद खुद को परिवर्तित किया, और ये परिवर्तन ही हमें इतनी आधुनिकता की ओर लेकर आया है। और अभी परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है अभी मार्केट में, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर हम ही सारे काम कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ आपसे। मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट को यूज कर रहा हूँ, और डिजिटली मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी तो हम अभी यूज कर रहे हैं, बट डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन जैसा कोई फंक्शन नहीं। दुनिया को भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो डिजिटल भी हो और अपने आप में कार्य करने में भी सक्षम हो। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ये मैनुअल मोड पर काम करती है, होती है डिजिटल, लेकिन पूरी तरह से ऑटोमेटेड इसमें कुछ ऐसे फीचर नहीं होते हैं कि इसको भाई हम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मोड पर इसे हम लेकर जाएं और ऑटोमेटेड मोड पर हम इसे यूज करें। अब जो नई जनरेशन आ रही है अभी, उन्हें कुछ बेहतर चीजें चाहिए होंगी, उन्हें कुछ ऐसी चीजें चाहिए होगी जो यहाँ अभी जो यूज हो रही है उससे एडवांस हो। और वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों अभी, जिनकी फ्यूचर को जरूरत है, जिसे हमारी आने वाली पीढ़ी यूज करेगी, जिससे आने वाले कुछ लोग दिनों में, कुछ सालों में लोग उसे इस्तेमाल करेंगे, वो टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना दोस्तों, ये ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की। इसमें सबसे जरूरी जो बात है वो है मशीन लर्निंग, और दूसरा जो है ऑटोमेशन। ये मशीन लर्निंग क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होता है? मशीन को सिखाया जाता है, मशीन को सारी चीजें बताई जाती है, मशीन में कुछ कोडिंग के थ्रू ऐसे प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल किया जाता है जिसके वजह से वो मशीन अपने आप में डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाती है। वो मशीन अपने आप लर्न करती है और वैसे ही रिएक्ट करती है। वो इंसानों की तरह सोच सकती है, इंसानों की तरह कार्य कर सकती है, क्योंकि उस मशीन को इंसानों की तरह करने के लिए उसे बनाया जाता है, उसे वैसे सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है? और ये सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, वो मशीन ऑटोमेटिकली करती है। उसके लिए हमें उस मशीन का कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मशीन, उस मशीन को जितनी सारी चीजें सिखाई गई हैं, जो टास्क उस मशीन को दिया गया है, वो मशीन ऑटोमेटिकली उस चीजों को कर लेगी। यानी ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग, ये एआई टेक्नोलॉजी के दो मेन ऐसे ब्रांच है कि जिसके जरिए एआई टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च होगी। अब एआई टेक्नोलॉजी का क्यों लोग यूज करेंगे? देखिए कैसे होता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे जरूरी बात इस बात को समझिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और हम हर समय परिवर्तित हुए हैं, और परिवर्तन की वजह से हमने हमारे जीवन को इतना आधुनिक और इतना बेहतर बनाया है। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना दोस्तों, ये अभी डिमांड है, हमारी फ्यूचर की डिमांड है, हमारी डिमांड है। और जब नई चीजें आती हैं तो हम सडनली उन चीजों पर कन्वर्ट होते हैं। और इसी तरह से इसी तरह से एआई टेक्नोलॉजी अभी फ्यूचर है, और एआई टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया शिफ्ट होगी। और हमें दोस्तों इस बात का गर्व होता है कि हम एआई टेक्नोलॉजी की, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है। लेकिन हम यहाँ पर ऑन पैसिव से जुड़े हैं तो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हम सभी लोग लकी हैं कि हम जिस चीजों को हम आने वाले 10 सालों बाद या 20 सालों बाद उसे हम आंखों से देखते, और हम तब उसे देखने के बाद अचंभित हो जाते। बट यहाँ पर ऑन पैसिव के जरिए उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेने का जो सौभाग्य है ना, हमें आज मिल रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दुनिया इसे एक्सेप्ट करेगी, और ऑन पैसिव इस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। तो हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व था, इस बात को मैंने यहाँ पर क्लियर किया कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में महत्व था, महत्व है, और आने वाले फ्यूचर में भी हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व रहेगा। और हमें दोस्तों समय रहते एक नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में होने वाली हमारी जो हानि है उससे हम बच सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम अगर समय रहते एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। कई सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे निकल जाएंगे, और हम बोलेंगे यार इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने सुना था, मैंने जाना था, लेकिन मैंने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। टेक्नोलॉजी को समय रहते एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि
सेकंड टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। आज बिटकॉइंस, इथेरियम्स, ये जो कॉइन्स है ना, इनकी प्राइसेस देखिए कितनी हो चुकी हैं। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी 2008-2009 में, तो कई सारे लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग डरते हैं नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये डर हमें निकाल देना चाहिए हमारे मन से। अगर 2008-2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैं इंटरनेट से जुड़ा हूँ इतने सालों से, और मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं था। मुझे 2017 में पता चला। अगर अगर मुझे 2008 या 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी अगर जानकारी मिल जाती, तो मैं वहां पे कुछ उस टेक्नोलॉजी के साथ जाकर कुछ वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट कर लेता, यहाँ पर आज मेरे पास बहुत बड़ा रेवेन्यू उस इन्वेस्टमेंट से होता। बट मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। और कई सारे लोग जो हम यहाँ पर है ना, जो ऑन पैसिव से जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं ऑन पैसिव में? अब पूरी दुनिया में अगर टोटल काउंटिंग पकड़ते हैं, 9 लाख के ऊपर कुछ फाउंडर्स हो चुके हैं। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो 2 से 2.5 लाख लोग इंडिया में हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसके 1% लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। और हम सारे लोग जो इस टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, इस कंपनी को जान रहे हैं, तो हम सारे लोग लकी हैं। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ। और हमें इस कंपनी के साथ जब ऑन पैसिव के साथ जुड़ने का जब मौका मिल रहा है, तो हमें सारी जानकारी लेनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, और समय रहते दोस्तों हमें टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट किस तरह से हैं, मार्केट में किस तरह से इनकी डिमांड होगी, और मार्केट में अभी कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, इंटरनेट पर क्या चाहिए, इंटरनेट पर क्या चीजें चलती है, इंटरनेट पर कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों ऑन पैसिव अपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजोन प्राइम वीडियो, या फिर नेटफ्लिक्स, गूगल पे, फोन पे जैसी ये सारी एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं, इन सारी एप्लीकेशंस को डिजिटल टूल्स कहते हैं। ऑन पैसिव की जो टूल्स हैं, बी टू बी और बी टू सी टाइप के टूल्स होंगे। बी टू बी मीन्स कुछ टूल्स ऐसे होंगे जो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होंगे, और कुछ टूल्स ऐसे होंगे कि बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर्स तक ये सारे टूल्स यूज होंगे, जिसे आम लोग भी यूज कर पाएंगे, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिससे सिर्फ बिजनेस पर्सन यूज कर पाएंगे। तो ऑन पैसिव 50 से भी अधिक मार्केट में टूल्स लॉन्च करनी जा रही है। इस चीज में डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीपीएन, वीडियो चार्ट, स्टाफ मैनेजमेंट जैसे अमेजिंग टूल्स हैं। और ये सारे जो टूल्स हैं, ऑन पैसिव की खुद की अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी है। दूसरी बात, ये सारा इंटरनेट का कंप्लीट सोल्यूशन है, यानी इंटरनेट को जो चाहिए, इंटरनेट पर किसी भी बिजनेस को जो जो चीजें चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों ऑन पैसिव बना रही है। उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट एकदम मिनिमम प्राइस में अवेलेबल होंगे इंटरनेट पर। ये सारी खासियत है दोस्तों इन टूल्स की। अब ये टूल्स क्या होंगे, किस तरह से होंगे, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट को थोड़ा समझते हैं, इंटरनेट पर क्या चीजें होती है उसे समझते हैं। पिछले 1.5 साल से कोविड-19 की जो भारी विपत्ति चल रही है, इसके चलते कई सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं ऑफलाइन, और कई सारे लोग अपने जॉब्स को गंवा चुके हैं। कई सारे लोगों ने अपने जॉब को गंवा दिया। कई सारे लोग अ, अपने जहां पर अपने काम कर रहे थे, उस काम को उन्हें नौकरी से अपना हाथ धोना पड़ा। और कई सारी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को कम किया, अपने काम से निकाला। इसके चलते बेरोजगारी बढ़ी, और लोग नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी ऑनलाइन मार्केटिंग के लोग संपर्क में आए, लोग डिजिटल मार्केटिंग के लोग इंटरनेट के संपर्क में आए। और आज अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो इस 1.5 सालों में जो लोग ऑफलाइन थे उनके बिजनेसेस बंद हुए, लेकिन जो लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस चला रहे थे, जैसे ओला, उबर जैसी जो कंपनीज है, जिनकी खुद की एक गाड़ी भी नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया का ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं। इसके बाद स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनी, जिनके खुद के होटल्स नहीं है, लेकिन आपके घर तक वो फूड डिलीवर कर देते हैं। इसके बाद ट्रिवागो, मेकमाईट्रिप.com जैसी कंपनी, जिनके खुद के होटल्स नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में आपके लिए होटल्स वो लोग बुक करते हैं। तो इंटरनेट के जरिए ये लोग कमाते हैं, इंटरनेट के जरिए इनकम करते हैं। और जब ये जो कोविड का पीरियड चला ना, इस कोविड के पीरियड में कई सारे लोगों को लगा कि क्यों ना भाई हमारे बिजनेस को हम ऑनलाइन लेकर जाए, क्योंकि ऑनलाइन लेकर जाना अभी समय की जरूरत पड़ चुकी है। क्योंकि अभी हम हमारे बिजनेसेस को, या फिर जो बिजनेस पर्सन है, वो लोग अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर नहीं जाएंगे, तो फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे। क्योंकि सारी दुनिया तो अभी ऑनलाइन ही खरीद रही है। हम कितनी सारी चीजें खरीदते हैं ऑनलाइन, हम 80% चीजें तो अभी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। मार्केट में कितने सारे जो बिजनेस थे ना, वो बंद हो रहे हैं अभी धीरे धीरे।
क्योंकि क्लाइंट ही नहीं है, कस्टमर्स ही नहीं है मार्केट में, पूरा मार्केट खाली पड़ा होता है। पहले दिवाली में कितनी भीड़ होती थी मार्केट में, अभी तो कोई नहीं दिखता है। दिवाली में सिर्फ दिए, बातियां, इलेक्ट्रिक की सीरीज होती है ना, बस यही चीजें खरीदने के लिए जाते हैं लोग। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी भीड़ होती थी दशहरे के समय या फिर दिवाली के समय, और कपड़ों की दुकान में कितनी सारी भीड़ होती थी। अभी तो सारी चीजें ऑनलाइन परचेस की जा रही हैं और इंटरनेट से ही सारा बिजनेस क्रिएट हो रहा है। तो कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंटरनेट पर जाना चाहते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट। तो इंटरनेट पर अगर आपको जाना है तो कुछ चीजें होती हैं जिसके जरिए इंटरनेट पर आपका बिजनेस खड़ा हो सकता है। यहाँ पर इस थोड़े पॉइंट को समझिएगा कि इंटरनेट पर किस बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है, क्या जरूरी होता है। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट होगा कि ऑन पैसिव की जो टूल्स है उनका यूज कहाँ होने वाला है फ्यूचर में। कई सारे लोगों को यही पता नहीं है कि ऑन पैसिव के टूल्स तो लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन भाई इसका इस्तेमाल कौन करेंगे। तो इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर जाने वाला हर कोई व्यक्ति करेगा, हर कोई कंपनी करेगी, हर कोई ब्लॉगर करेगा, यूट्यूबर करेगा, हर कोई वेबसाइट डेवलपर करेगा इन सारी प्रोडक्ट का यूज। ये किस तरह से करेंगे, इन बातों को भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले जान लीजिए कि भाई इंटरनेट पर जाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें। हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा कोई बिजनेस है और उसे हम इंटरनेट पर लेकर जाएं और ऑनलाइन हम पैसे कमाएं, क्योंकि पैसा तो सबसे ज्यादा अभी इंटरनेट पर और ऑनलाइन ही मिल रहा है, तो हम भी हमारे बिजनेस को लेकर जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें वेबसाइट बनानी होती है। और वेबसाइट बनाने के पहले हमें एक सर्विस परचेस करनी पड़ती है जिसको जिसको कहते हैं डोमेन और होस्टिंग। ये डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है दोस्तों आपकी बिजनेस का नाम, और होस्टिंग होती है आपको जो इंटरनेट पर जो स्पेस चाहिए होती है। जैसे कि हम कोई मोबाइल खरीदते हैं जिसमें 10 GB या फिर 16 GB या फिर हम 32 GB 64 GB का हम इंटरनेट सॉरी हम मोबाइल खरीदते हैं जहां पर हमारे डेटा को हम स्टोर करते हैं। उसी तरह से इंटरनेट पर हम जब हमारी वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर हमें हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए होती है। तो डोमेन और होस्टिंग दो ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो, सबसे पहले आपको डोमेन और होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ेगी। GoDaddy, HostGator, Bluehost, Hostinger जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। डोमेन और होस्टिंग का प्राइस कितना होता है, तो एक बेसिक डोमेन की अगर हम बात करें तो 7 से 8 हजार रुपए में आपको डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है एक साल के लिए। ये हमें सब्सक्रिप्शन बेस पर लेना होता है, एक साल के बाद में ये सब्सक्रिप्शन हमें रिन्यू करना होता है, या फिर आप इसे 3 साल या फिर आने वाले 9 सालों के लिए भी परचेस कर सकते हैं। तो जब हम डोमेन और होस्टिंग लेते हैं तो हमारी पहली सीढ़ी जो है ना हमारी इंटरनेट पर जाने की, ये हमारी इंटरनेट पर जाने की पहली सीढ़ी दोस्तों हम चढ़ लेते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा काम होता है वो होता है हमारी वेबसाइट को डेवलप करना, जिसके लिए हम किसी वेब डिजाइनर को हायर करते हैं और 15 से 20 हजार या फिर 20 हजार से 40 हजार, 40 लाख रुपए तक दोस्तों वेबसाइट्स बनती हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी छोटी सी बेसिक वेबसाइट है तो आपने एक बेसिक डोमेन परचेस कर लिया 8 हजार रुपए का, और 20 हजार रुपए की आपने क्या कर ली, वेबसाइट डिजाइनिंग कर लिया, यानी 28 हजार रुपए आपके यहाँ पर खर्च हो गए जब आप इंटरनेट पर जाना चाहते हैं। क्योंकि इंटरनेट पर आप फ्री में नहीं जा सकते हैं। इंटरनेट पर जाने के लिए, इंटरनेट से अगर आपको पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले आपको पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका डोमेन होस्टिंग आ गया, आपकी वेबसाइट बन गई। अब आपकी वेबसाइट आपने गूगल में अपलोड कर ली, गूगल सर्च कंसोल के साथ। अब गूगल पर कितनी सारी वेबसाइट्स अपलोड हो रही है एक दिन में, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई नई वेबसाइट उसके सर्च इंजन में अपलोड हुई है। तो उसके लिए आपको गूगल गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई मेरी एक वेबसाइट है जिसे मैंने अपलोड किया है, आप इसे देखिए और कई सारे लोगों को इस वेबसाइट को दिखाएं ताकि लोग मेरी वेबसाइट पर आए, वहां से कुछ चीजें परचेस करें और मैं वहां से इनकम करूं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है एडवर्टाइजमेंट की। हम जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई बिजनेस, उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बैनर पोस्टर हम लगाते हैं, या फिर हम टीवी पर ऐड देते हैं, रेडियो पर ऐड देते हैं, हम छोटी मोटी यूट्यूब पर भी ऐड देते हैं। तो ये सारी चीजें हम एड्स करते हैं। सेम इंटरनेट पर भी आपको कोई बिजनेस है तो उसका भी आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एक सिंपल मैं भाषा में आपको कह रहा हूँ। और गूगल पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है उसे कहा जाता है एसईओ। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल के सर्च इंजन के साथ आपको आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वो गूगल के कुछ अल्गोरिदम होते हैं, उस अल्गोरिदम को आपको आपके वेबसाइट पर सेट करना पड़ेगा। और ये जो गूगल के जो पैरामीटर्स हैं, जब ये पैरामीटर्स आपकी वेबसाइट के साथ प्रॉपर्ली मैच होते हैं तो कोई आपके वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट, कोई अगर किसी प्रोडक्ट को चाह रहा है तो उस प्रोडक्ट को अगर
वो सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट पर भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक वहां से क्रिएट होता है। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक उन लोगों को कहा जाता है जो इंटरनेट पर जाकर कुछ सर्च कर रहे हैं। हम जितने भी लोग इंटरनेट पर जाते हैं तो हमें ट्रैफिक कहा जाता है। ट्रैफिक इसको आप एक प्रकार से इंटरनेट के ग्राहक भी समझ लीजिए। हम किसी दुकान में जाते हैं तो हम ग्राहक होते हैं। सेम अगर इंटरनेट पर चीजें हम खरीदने जाते हैं तो हमें वहां पर ट्रैफिक कहा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पर आएगी तभी आपको वेबसाइट पर ज्यादा इनकम होगा, जिसके लिए आपको कई सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन सबसे मेन प्रोसेस है एसईओ। और एसईओ के कुछ ब्रांच है, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट डेवलपमेंट है, वेबसाइट एनालाइज है, ट्रैफिक इंक्रीज रिपोर्टिंग। ये सारी चीजें आपको एसईओ के थ्रू करनी पड़ती है। और एसईओ के लिए आपको एसईओ का टूल परचेस करना पड़ेगा। और एसईओ के टूल के लिए आपको मिनिमम $500 इंटरनेट पर देने पड़ेंगे, यानी 35,000 रुपए का खर्चा ये आ गया। पहले 28,000 और ये अभी 35,000। अभी आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अभी और कई सारी चीजें हैं जो इंटरनेट पर आपको करनी होती है। उसके बाद दोस्तों जरूरी होता है वेबसाइट थीम। आपकी जो वेबसाइट है वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए। पोस्टर और डिजाइनिंग, क्योंकि आप जितने भी प्रोडक्ट इंटरनेट पर रखते हैं तो उसका अच्छा डिजाइनिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकली तो आपको कोई मोबाइल आप वहां पर रख नहीं पाएंगे। अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उसके लिए तो आपको उसके डिजाइनिंग करने पड़ेंगे, जिसके लिए canva.com जैसे टूल्स परचेस करने पड़ते हैं। 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन है canva.com का एक महीने का, और वहां पर आप अच्छी डिजाइनिंग कर पाएंगे। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा जरिया होता है कि जिसके जरिए हम हमारे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें हम हमारे प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, या फिर हम उन्हें मैसेजेस भेजकर हमारे प्रोडक्ट की और नए जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत बढ़िया एक नेटवर्क एक एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा जरिया है इंटरनेट पर। उसके बाद यूआरएल शॉर्टनर जैसे कई सारे प्रोडक्ट आपको लगते हैं अगर आप इंटरनेट पर जाने की बात करते हैं। अगर सिंपली आपकी छोटी भी वेबसाइट है ना दोस्तों, तो 1 लाख रुपए तक का खर्चा आपको पहले महीने में आएगा। वेबसाइट डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, उसके बाद एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, और ये सारे टूल्स पकड़ के कोई भी अगर वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसे 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो ये सारी चीजें हैं इंटरनेट पर। और कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम इंटरनेट पर जाना चाहते हैं, इंटरनेट पर हम कुछ करना चाहते हैं, इंटरनेट पर हमारा बिजनेस करना चाहते हैं। और कई सारे लोग सिर्फ इस पैसों की वजह से, इन प्राइजेस की वजह से करते नहीं है। और ये जो प्राइजेस ये लोग ले रहे हैं ना, तो ये प्राइजेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इतना प्राइजेस ही नहीं होता इतने, अगर प्रोडक्ट की बात करें। अगर किसी को 20,000 रुपए, अगर कोई चाहता है कि भाई मैं इंटरनेट पर वेबसाइट बनाऊं, और वो जब देखता है कि भाई वेबसाइट बनाने के लिए तो मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, और हर महीने मुझे कुछ ना कुछ पैसे और खर्च करने पड़ेंगे, यानी 50,000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, और मेरी वेबसाइट ग्रो कब होगी? कोई भी वेबसाइट दोस्तों पहले दिन ग्रो नहीं होती है, उसे ग्रो होने के लिए समय लगता है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसा समय लगता है। लेकिन पैसे जो है ना वो जेब से देने पड़ते हैं। और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतना पैसा हम लाए कहाँ से, और टूल्स इतने महंगे हैं, और इन टूल्स के जरिए तो हम टूल्स के बिना तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। और इन सब का सॉल्यूशन दोस्तों ऑनपेसिव लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर किसी को वेबसाइट बनानी है, किसी कंपनी को या किसी पर्सन को, तो उन्हें मिनिमम 1 लाख रुपए का खर्च लगेगा। और कई सारे लोग इतना पैसा देखकर इंटरनेट पर जाने की इच्छा होने के बाद भी इंटरनेट पर नहीं जाते हैं। और इन सारे लोगों के लिए सॉल्यूशन दे रही है ऑनपेसिव। ऑनपेसिव ये सारे टूल्स सिर्फ $250 में देगी आपको, यानी 20 से 25 हजार रुपए के रेट में, पूरी दुनिया में। क्यों लोग ऑन पैसिव को यूज करेंगे? तो इस कारण से लोग ऑन पैसिव को यूज करेंगे क्योंकि इंटरनेट पर जाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। और लाखों रुपए का काम अगर 20,000 रुपए में ऑन पैसिव आपको दे रही है, तो कोई मूर्ख ही होगा जो ऑन पैसिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूरी दुनिया दोस्तों ऑन पैसिव को एक्सेप्ट करेगी। और ऑन पैसिव के टूल्स अभी जो मार्केट में जो टूल्स चल रहे हैं उससे ज्यादा डेवलप है, कहीं ज्यादा एडवांस है, एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में है कि पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट करेगी। तो ये टूल्स कौन से होंगे जिसे दुनिया एक्सेप्ट करेगी, क्या क्या फीचर्स होंगे? तो दोस्तों ऑन पैसिव के बहुत सारे टूल्स हैं, 50 से भी अधिक, जो पूरा इंटरनेट का सॉल्यूशन है। जिसमें कुछ टूल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ऑडिट। ऑडिट एक ऐसा टूल है जिसमें आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी पोस्टर्स हैं, जितने भी बैनर्स हैं,
ये सारी चीजें आप ऑडिट के माध्यम से बना सकते हैं। ऑडिट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम इसको कंपेयर करते हैं canva.com के साथ। canva.com एक छोटी सी एप्लीकेशन है और जहां पर जाकर लोग डिजाइनिंग करते हैं, जहां पर कुछ इमेजेस आपको फ्री में दी जाती हैं और बाकी जो अच्छी जो इमेजेस होती है ना, जो बढ़िया डिजाइन होते हैं, उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। और कितना चार्ज करती है canva.com? 5,000 रुपए चार्ज करती है 1 महीने का। लेकिन ऑडिट आपको फ्री में यूज करने मिलेगा, पूरी दुनिया इसे यूज करेगी। तो आप समझिए कि ऑडिट कितना ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में OnPassive दे रही है। $250 का पैकेज होगा और उस पैकेज में ये सारे टूल्स मिलेंगे आपको, जिसके लिए लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं ना। ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, इस सिंपल सिंपल प्राइजेस में आपको मिलेंगे। और OnPassive के टूल्स सारे एडवांस है, AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ओ ट्रैकर एक ऐसा टूल है दोस्तों OnPassive का, जिसमें किसी भी आईपी को ट्रैक किया जाता है। आईपी क्या होती है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें उस वेबसाइट को या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर कोई नंबर दिया जाता है, उस नंबर को कहा जाता है आईपी। और यहाँ पर ये जो टूल है ना ओ ट्रैकर, ये 11 फीचर्स के साथ लॉन्च हो रहा है। अभी इसको अगर कंपेयर करते हैं तो मार्केट में अभी दो टूल है। एक है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस और दूसरा जो है आईपी स्टैक। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस सिर्फ सिंगल फीचर के साथ है और आईपी स्टैक जो है वो 6 फीचर्स के साथ है। और आईपी स्टैक की अगर बात करेंगे तो $149 का आईपी स्टैक का सब्सक्रिप्शन है 1 महीने का, जिसकी जितनी कीमत भी नहीं है उससे भी ज्यादा ये लोग पैसे वसूल कर रहे हैं इंटरनेट पर लोगों से। ये जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, क्या करना पड़ रहा है उस कंपनी को? उन्होंने तो एक ही बार टूल्स को बना दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतना पैसा क्यों चार्ज करते हैं। $149 यानी 12 से 13 हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको सिंगल एक आईपी भी ट्रैक करनी है ना, तो भी आपको महीने के 12 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और ओ ट्रैकर दोस्तों ऐसा टूल है जिसमें आईपी लुकअप, जियो फेंसिंग, सिंगल आईपी, बल्क आईपी को आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आप आपके पर्टिकुलर एरिया का अगर ट्रैफिक आपको बैन करना है आपकी वेबसाइट पर तो उसे कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लिक फ्रॉड है, बहुत सारे फीचर्स के साथ वो ट्रैकर लॉन्च हो रहा है। एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, ऑटोमेटेड मोड पर काम करेगा। तो जो लोग व्हाट इज माय आईपी एड्रेस या फिर आईपी स्टैक को हजारों डॉलर्स पे कर रहे हैं ना, वो लोग पे नहीं करेंगे उनको, वो लोग वो ट्रैकर को यूज करेंगे। ओ ट्रैकर के बाद जो टूल है दोस्तों वो है ओ कैप्चर। ओ कैप्चर एक वीडियो एडिटिंग टूल है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि काइन मास्टर है, जैसे कि पावर डायरेक्टर है, और जो प्रोफेशनल जो एप्लीकेशन आती है ना वीडियो एडिटिंग की, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, दा विंची रिसॉल्व, पिनेकल। और एडोब प्रीमियर प्रो की अगर हम बात करें तो एडोब प्रीमियर प्रो का 16 हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन है 1 साल का। और पावर डायरेक्टर का 5 हजार का है। काइन मास्टर का भी सब्सक्रिप्शन 2 या 3 हजार रुपए का, 5 हजार रुपए का है। लेकिन ओ कैप्चर में ये सारी चीजें मिलेगी आपको। आज अगर हम देखेंगे तो वीडियो बनाने का जो क्रेज है ना, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कई सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, कितने सारे यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, कितने सारे लोग टिकटॉक के छोटे मोटे या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाते हैं। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, इन वीडियोस को पोस्ट करने के पहले उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें एडिट करना जरूरी होता है। एडिटिंग में क्या होता है कि एडिटिंग में वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें टाइटल्स और ग्राफिक्स को ऐड किया जाता है, म्यूजिक को ऐड किया जाता है, तो वीडियो को कट किया जाता है, वीडियो को छोटा बड़ा करके एक प्रॉपर वीडियो बना के इसे पोस्ट किया जाता है। और सबसे ज्यादा डिमांड है दोस्तों इस टूल की अभी मार्केट में। और ओ कैप्चर की अगर हम बात करें तो ओ कैप्चर OnPassive का जो पैकेज आपको मिल रहा है ना, उस पैकेज में OnPassive के सारे टूल्स आएंगे। तो बहुत रिजनेबल रेट में इसे पूरी दुनिया यूज करेगी। तो ओ कैप्चर में आप एक वीडियो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप साउंड, टाइटल, ग्राफिक्स को, एनिमेशन को ऐड करके एक बेहतर वीडियो बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ओ कैप्चर का जो क्लाउड है, इसे 30 दिनों तक आप किसी भी बनाए हुए वीडियो को स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया पर इसे आप अपलोड कर सकते हैं। इतने अमेजिंग फीचर के साथ ओ कैप्चर आएगा मार्केट में। उसके बाद ओ एकेडमी एक दोस्तों ऐसा टूल है जिसे हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं बायजूस के साथ। बायजूस की अगर हम बात करेंगे तो बायजूस एक ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है जिसमें 75,000 के आसपास सब्सक्रिप्शन देते हैं लोग। और ओ एकेडमी दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें दुनिया भर के जो टीचर्स हैं उनसे पूरी दुनिया के स्टूडेंट जुड़ेंगे। और जो भी लर्निंग आपको लेनी है ऑनलाइन, उसे ओ एकेडमी के माध्यम से आप ले पाएंगे। बायजूस को 75,000 देने से अच्छा लोग OnPassive का ये टूल, इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। और ये लिमिटेड नहीं है,
ये ग्लोबल लेवल पर काम करेगा। ग्लोबली इसमें बहुत सारे लेक्चरर्स, बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो जुड़ेंगे आपसे। बड़े बड़े कोर्सेज के लिए हम इंडिया के बाहर जाते हैं बहुत बार, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, कितना सारा खर्च वहां पर होता है। तो कितने सारे लोगों का ये पैसा बच जाएगा ऑनलाइन। वो जो उन्हें बड़ी जो हायर एजुकेशन जो उन्हें लेनी है, वो घर बैठे ऑनलाइन वो ले पाएंगे वो एकेडमी के माध्यम से। और इस पर आप आपका कोई अगर कोई कोर्स हो, आपका कोई एजुकेशनल कोर्स हो, या फिर आपको कोई नॉलेज है और आपको आपका कोई कोर्स है, तो उसे आप डेवलप करके ओ एकेडमी के माध्यम से आप उसे पोस्ट भी कर सकते हैं, उसे आप लॉन्च भी कर सकते हैं। तो इतने अमेजिंग फीचर होंगे ओ एकेडमी में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा टूल है ओस्टाफ। ओस्टाफ एक एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टूल है, जिसमें बिजनेस के लिए, स्मॉल और लार्ज बिजनेस के लिए ये टूल बन रहा है। स्मॉल यानी जिसका कोई अकाउंटिंग फर्म हो 15 से या 20 एम्प्लॉइज का, या फिर कोई 500 या 5000 एम्प्लॉइज की बड़ी कंपनी है, तो दोनों के लिए अलग अलग डिवीजन में ये टूल बनने जा रहा है। और ओ स्टाफ जो है, वो स्टाफ बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने बिजनेस ऑटोमेशन की बात की ना, तो ऑटोमेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, क्योंकि क्लाइंट का, कस्टमर्स का डेटा मैनेज करना, ये सारी चीजें। और मैं मेरे खुद के बिजनेस के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जिसके लिए मैं 9000 पे करता हूँ, जिसमें मैं मेरे क्लाइंट का डेटा मेंटेन करता हूँ। और उसमें ऑटोमेशन जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है। वो स्टाफ एक ऑटोमेशन फैसिलिटी के साथ होगा। सिंपल इसका एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरे जितना भी क्लाइंट का पूरा डेटा है, उसमें क्या होता है, मेरे डैशबोर्ड पर एक नोटिफिकेशन मुझे शो हो जाता है। अगर किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर किसी की बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी बर्थडे है उस दिन, तो उन लोगों के नोटिफिकेशन मुझे उस डैशबोर्ड पर शो होते हैं। और वहां पे एक बटन होता है सेंड मैसेज। तो मुझे मैन्युअली उस बटन को क्लिक करना पड़ता है, तब जाके मैसेज सेंड होता है। क्योंकि मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ऑटोमेशन जैसा कोई फंक्शन नहीं है। वो सॉफ्टवेयर इतना प्रिपेयर नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर अपने आप ही उन लोगों के डेट पर उनके मैसेजेस को सेंड कर दे। उतना प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरा नहीं है। और ओ स्टाफ की अगर हम बात करें, ओ स्टाफ एआई टेक्नोलॉजी के साथ है। तो एआई टेक्नोलॉजी के जो फीचर है, इसमें क्या होगा, ऑटोमेशन होगा। अगर ये सॉफ्टवेयर मेरा ऑटोमेटेड होता था, तो मुझे हर दिन डैशबोर्ड ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मशीन लर्न कर लेती थी कि भाई 20 तारीख, कल 20 तारीख है, तो किसकी किसके बर्थडे है, तो उन्हें सुबह 5 बजे या 6 बजे मैसेजेस सेंड कर देती थी। ये ऑटोमेशन की दोस्तों बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और बहुत बड़ा रोल है ऑटोमेशन, जो अभी फ्यूचर में प्ले होगा हर किसी टूल्स में, हर किसी वेबसाइट में ऑन पैसिव के माध्यम से। तो ओ स्टाफ एक ऐसा टूल है जिसे रिप्लेस करेंगे लोग एचआरएम के, जो अभी मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो टूल्स चल रहे हैं, जिनके लिए लोग 10,000, 20,000, लाख रुपए तक का सब्सक्रिप्शन हर महीने में दे रहे हैं। तो ऑन पैसिव का पैकेज मिलेगा, तो पैकेज में बहुत सारे टूल्स हैं। तो लोग क्यों वहां मार्केट में जो ज्यादा पैसों में जो टूल्स मिल रहे हैं, उन्हें क्यों लेंगे लोग, ऑन पैसिव के इस टूल्स को ही लोग परचेस करेंगे। तो इतने अमेजिंग दोस्तों फीचर्स के साथ ऑन पैसिव के टूल्स हैं। उसके बाद जो है वो है ओमेल। ओमेल को हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं जीमेल से, रेडिट मेल से, या फिर याहू से। जिस तरह से जीमेल, रेडिट मेल और याहू पर आप मेल बनाते हैं, उस तरह से ओमेल पे आप मेल बना पाएंगे। और ओमेल की एक बेहतरीन बात है कि यहाँ पर आप आपके बिजनेस के लिए और आपके पर्सनल यूज के लिए दोनों तरीके से आप मेल आईडी आपकी जनरेट कर पाएंगे। और कई सारे लोग देखते होंगे टीवी पर, हम भी देखते हैं, एक महेंद्र सिंह धोनी जी की एड आती है, तो वो बोलते हैं कि बिजनेस को अगर प्रोफेशनल बनाना है, तो प्रोफेशनल आप ईमेल आईडी लीजिए। प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्या होती है? प्रोफेशनल ईमेल आईडी हम हमारे बिजनेस के लिए यूज करते हैं। गोडैडी, हॉटगेटर जैसे बहुत बड़ी कंपनीज है, उनसे हम लेते हैं, जिसके लिए हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन ओ मेल में आप आपका एक प्रोफेशनल ईमेल बना पाएंगे, जिसे आप आपके कमर्शियल और प्रोफेशनल यूज के लिए यूज कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं दोस्तों ओ मेल में। और उसके बाद ओ कनेक्ट की हम क्या बात करें, हम यहाँ पर जुड़े हैं आपसे, जूम वेबिनार यहाँ पर चल रहा है, जूम के माध्यम से जुड़े हैं। जूम एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है कि पिछले 7 से 8 महीनों में जूम एप्लीकेशन ने जितना इनकम किया, जितना रेवेन्यू जनरेट किया, उतना सारा इनकम आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई इंटरनेट पर इतने कम समय में। जूम ने 7 बिलियन प्लस इनकम जनरेट किया दोस्तों पिछले कुछ महीनों में। और पूरी दुनिया आज जूम को यूज कर रहे हैं, सारे लोग, बिजनेस सेक्टर के हो, एजुकेशन सेक्टर के हो, कोई एमएलएम सेक्टर के हो, ये सारे लोग जूम के जरिए अपने वेबिनार सेमिनार्स को अरेंज कर रहे हैं। क्योंकि एक पीरियड चल रहा है थोड़ा लॉकडाउन का,
कोविड का। और अगर हम बात करें तो ये लोगों को अभी ये थोड़ा फ्रेंडली भी हो चुका है Zoom, क्योंकि क्या होता है कि हम हमारे कंफर्ट जोन में रहकर हम ऑनलाइन मीटिंग को हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर Zoom की हम बात करें तो Zoom एक डिजिटल एप्लीकेशन है ऑनलाइन कनेक्टिविटी के, जिसमें 100 लोगों का अगर आपको मीटिंग लेना है तो Zoom आपको फ्री देती है 40 मिनट तक। अगर उसके ऊपर 500 लोगों का या फिर 1000 लोगों का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो Zoom के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। 10,000 लोगों का सब्सक्रिप्शन है तो लाखों रुपए लोग Zoom को पे कर रहे हैं। इसके अलावा ओ कनेक्ट दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सोशल ये ऑनलाइन एक कनेक्टिविटी का एक माध्यम होगा फ्यूचर में, जिसे कई सारे लोग यूज करेंगे। ऑटोमेटेड एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। और ओ कनेक्ट में कई सारे फीचर्स हैं। ओ कनेक्ट में सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर 10,000 लोग फ्री में जुड़ सकेंगे एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और वेबिनार्स के माध्यम से। और 1 लाख लोगों की दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटी है। और सबसे जरूरी बात, इसमें ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसा एडवांस फीचर है। और इस फीचर के माध्यम से दुनिया में कई भाषा से अलग जुड़े स्पीकर अपने रीजनल लैंग्वेज में जुड़ सकते हैं और लोग उसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और कोई उसे इंग्लिश में सुनना चाहता है तो ये फीचर दोस्तों ओ कनेक्ट में होंगे। और ओ कनेक्ट की अगर हम बात करें तो ओ कनेक्ट एक ऐसा टूल होगा कि जिस तरह से जियो लॉन्च हुआ था, जियो मोबाइल के पहले हम 250 रुपए में डेटा लेते थे 1 GB। लेकिन जियो लॉन्च होने के बाद जियो ने क्या किया, साल भर तो हमें फ्री दिया, बाद में 399 रुपए में हमें रोज का 2 GB डेटा दिया 3 महीनों तक। तो जितने भी लोग थे जो इंटरनेट और मोबाइल यूज करते थे, ये सारे लोग कन्वर्ट हो गए जूम की तरफ, सॉरी जियो की तरफ। सेम इसी तरह से दोस्तों जितने भी लोग अभी वेबएक्स, जूम एप्लीकेशन या फिर बाकी जो टूल्स यूज कर रहे हैं अपने ऑनलाइन मीटिंग और सेमिनार्स के लिए, तो ये सारे लोग जब ओ कनेक्ट देखेंगे तो ये सारे लोग ओ कनेक्ट पर कन्वर्ट हो जाएंगे। पूरी दुनिया ओ कनेक्ट को यूज करेगी। इतने अमेजिंग फीचर के साथ दोस्तों ये सारे टूल्स हैं ऑन पैसिव के। और ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है तो सिंपली एक शब्द में आप समझ सकते हैं पूरी ऑन पैसिव। जैसे सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ए फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टी फॉर ट्रैफिक और एम फॉर मनी, मनी फॉर ऑल। यानी इसका पूरा शब्द बन जाता है कैटमो। अगर आपको ऑन पैसिव को समझना है तो सिर्फ एक शब्द को याद रखिए, कैटमो। कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक, मनी फॉर ऑल, यानी ऑन पैसिव। अभी दोस्तों ये सारे टूल्स और प्रोडक्ट आपने देखे और कई सारे लोगों ने इस बात को भी समझा। अभी हम जो इस वेबिनार को देख रहे हैं तो हमारा क्या बेनिफिट है, आपने इस बात को देखा होगा कि भाई कंपनी के सीईओ जो है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत बड़ा टैलेंट लगते हैं और बहुत बड़ा दिल भी रखते हैं। और ऑन पैसिव की जो प्रोडक्ट है सारे अमेजिंग है, एआई टेक्नोलॉजी को बेस्ड है, नई टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी को आपने समझा। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई हम इस वेबिनार को देख रहे हैं, हमारा क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए, ऑन पैसिव कंपनी, आपको ध्यान में आ चुका होगा दोस्तों कि ये सारी इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीजें हो रही हैं। तो आपका इसमें क्या बेनिफिट है, तो आपको कंपनी फाउंडरशिप ऑफर कर रही है। अब ये जो फाउंडरशिप है ये किसी भी प्रकार की कोई मेंबर या नेटवर्क मार्केटिंग की कोई चेन टाइप कोई स्कीम या कोई सिस्टम नहीं है। ऑन पैसिव में ये जो फाउंडरशिप आपको दी जा रही है, तो कंपनी आपको दोस्तों एक मौका दे रही है कि आप ऑन पैसिव के साथ जुड़ सकते हैं और कंपनी में भागीदार बन के आ सकते हैं। और ये जो फाउंडरशिप आपको दी जाती है $97 प्लस $5 जो है एक्स्ट्रा लगते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस। और हर बैंक के कुछ अलग ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। तो आई थिंक 8,300 या 8,500 रुपए में ये आई थिंक ये फाउंडरशिप आपको इसका प्राइजेस होना चाहिए। अगर डॉलर्स के रेट को अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के साथ अगर जोड़ते हैं तो मान लीजिए 8,500 रुपए में अभी ऑन पैसिव आपको फाउंडरशिप दे रही है। और फाउंडर बनने के बाद क्या होगा, फाउंडर बनने के बाद आप कंपनी के साथ एक भागीदार बनकर आएंगे। और ये जो सारी चीजें चल रही है, तो अभी ये जो ऑन पैसिव 3 फेज में खुद को लॉन्च करने जा रही है। ऑन पैसिव अभी लॉन्च हो रही है, लॉन्च नहीं हुई है। ये अभी जो फेज चल रहा है ये है प्री लॉन्च। इसके बाद जो फेज होगा वो सेमी लॉन्च होगा और उसके बाद जो होगा वो मेन पब्लिक लॉन्च होगा। तो ये जो फाउंडरशिप आपको दी जाती है $97 में, ये आपको प्री लॉन्च ऑफर में दी जाती है। $97 में दी जाने वाली फाउंडरशिप सेमी लॉन्च तक चलेगी। सेमी लॉन्च में ये सारी फाउंडरशिप बंद हो जाएगी। उसके बाद एक नई फाउंडरशिप शुरू होगी जिसका प्राइस होगा $149, शायद इससे ज्यादा या इससे कम हो सकता है। अगर अभी एक आपके पास मौका है कि आप $97 भरकर इस कंपनी के साथ ऑन पैसिव का
फाउंडर बन सकते हैं। फाउंडर बनने के बाद बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप इस मौके को मिस कर देते हैं तो आपके पास दूसरा एक मौका होगा जिसमें $149 के साथ आप सेमी जो लॉन्च होगा कंपनी का उसमें फाउंडर बन सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक होगा। तो अभी अगर आपने ऑन पैसिव में को देखा तो समझा, तो अभी फाउंडर बनना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी अगर आप फाउंडर बनते हैं तो आप प्राइमरी लेवल पर आते हैं, और प्राइमरी लेवल पर अगर आप आते हैं तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पर एक वेबिनार में इस सारी चीजों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप इसको बात को समझिए कि एक नंबर पर अगर हम आते हैं, सबसे पहले अगर हम आते हैं तो हमेशा हम वहां से एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप नंबर 1 पोजीशन पे आएंगे अगर आप अभी फाउंडर बनते हैं। अगर आप अभी फाउंडरशिप मिस करते हैं तो आपके पास एक मौका होगा $149 में, और वो कंपनी का सेमी लॉन्च कुछ दिनों तक चलेगा। उसके बाद कंपनी अपना मेन लॉन्च करेगी, मेन पब्लिक लॉन्च करेगी। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है 212 कंट्रीज में। ऑन पैसिव एक साथ लॉन्च हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बाद पूरी फाउंडरशिप बंद हो जाएगी पूरी। फिर ऑन पैसिव में किसी भी प्रकार की कोई फाउंडरशिप नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो लोग आएंगे वो यूजर्स होंगे, सेलर्स होंगे, रीसेलर्स होंगे, लेकिन फाउंडर्स नहीं होंगे। फाउंडर्स लिमिटेड हैं। फाउंडर्स बहुत एक ऐसा ओहदा है ऑन पैसिव में दोस्तों कि ये ओहदा बहुत नसीब वालों को मिल रहा है, क्योंकि बाद में दुनिया को जब पता चलेगा ऑन पैसिव के बारे में, जब ऑन पैसिव पब्लिकली पूरी मार्केट में आएगी, तब वो लोग सोचेंगे कि भाई हमें पहले क्यों पता नहीं चला, तब हम इस कंपनी के फाउंडर बन सकते थे, शायद हमारे नसीब में नहीं था। तो हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आज जिन लोगों को ऑन पैसिव के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है वो सही में वो लोग भाग्यशाली है, वो लोग लकी है कि आज ऑन पैसिव जैसी कंपनी के साथ प्राइमरी फाउंडरशिप आपको मिल रही है। और ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है दोस्तों, और इसके साथ आप आपके जीवन में एक नया परिवर्तन कर सकते हैं। ऑन पैसिव में 2 प्रकार का भुगतान आपको करना है, 2 प्रकार के पेमेंट्स आपको यहाँ पर देने होते हैं। सबसे पहला जो पेमेंट है, ये जो $97 की फाउंडरशिप, उसके बाद मेन जो पब्लिक लॉन्च करेगी कंपनी, तो यहाँ पर ऑन पैसिव की ये सारी जितनी प्रोडक्ट लिस्ट है ना, इसका एक पैकेज आपको लेना पड़ेगा। उस पैकेज का प्राइस होगा $100 से लेकर $250 के बीच में। मोटा मोटा हम उसे 20,000 रुपए पकड़ लेते हैं। अभी $97 यानी अभी 8 या 9,000 रुपए आपको देने हैं, और बाद में 20,000 रुपए यानी 28 या 29,000 रुपए में आपको ऑन पैसिव की फाउंडरशिप मिल रही है। अब फाउंडरशिप मिल रही है, आपको सारे टूल्स यूज करने के मिल रहे हैं। ये सारे टूल्स आप परचेस करेंगे एक पैकेज में, और कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपके लिए दोस्तों एक वेबसाइट बनाएगी, और उस वेबसाइट पर ये सारे टूल्स होंगे, और कंपनी आपकी वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट करेगी। आप एज अ एफिलिएटर ऑन पैसिव के साथ जुड़ रहे हैं। हम ऑन पैसिव के साथ कोई मेंबर नहीं है। सबसे पहले तो हम ऑन पैसिव के कस्टमर्स हैं, और दूसरी बात हम ऑन पैसिव कंपनी के एफिलिएटर हैं। यानी हमारी जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट पर हम ऑन पैसिव के सारे टूल्स को प्रमोट करेंगे, और उन टूल्स को प्रमोट करने के लिए जो लोग चाहिए, यानी जो ट्रैफिक चाहिए, उस ट्रैफिक को ऑन पैसिव कंपनी खुद भेजेगी हमारी वेबसाइट पर, और वो लोग वहां से उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। आपके स्ट्रक्चर में वो इन्वॉल्व होंगे, आपके टीम्स को, आपके कस्टमर्स बेस को बड़ा बनाते जाएंगे, और वहां पे आप इनकम जनरेट करेंगे। आप कितना इनकम जनरेट करेंगे? आप दोस्तों इतना इनकम जनरेट करेंगे कि जिसकी आपने भविष्य में कल्पना भी नहीं की होगी। हम यहाँ पर नंबर आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड बेनिफिट आप करेंगे, अनलिमिटेड। कई सारे यूट्यूब वीडियो में कई सारे लोगों ने दावे किए हैं कि भाई इतना नंबर होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इससे भी बहुत बड़ा है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव सिर्फ समझने की बात है, ऑन पैसिव सिर्फ टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखने की बात है, टेक्नोलॉजी को अपने जहन में उतरने की बात है, और नए टेक्नोलॉजी के साथ जाने की एक हिम्मत करने की बात दोस्तों ऑन पैसिव में। यहाँ पर एक छोटी सी हिम्मत आपकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। आपके आज की नहीं दोस्तों, आपके आने वाले भविष्य में, आपके पीढ़ियों तक आप यहाँ पर इनकम जनरेट करेंगे। पैसिव और रेसिडुअल इनकम आप यहाँ पर जनरेट करेंगे। वो इनकम इतना होगा कि आपके सारे संभव असंभव, मैं बोल रहा हूँ इस बात को समझिए, संभव असंभव सपनों को पूरा कर कर रख देगा। तो ये मौका है दोस्तों आपको कि आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े। ऑन पैसिव को जुड़ के साथ जुड़ने के बाद दोस्तों आप एक ऐसी कंपनी के साथ अपने भाग्य को जोड़े कि जो कंपनी आने वाले दिनों में यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी को मात्र कुछ दिनों में हासिल कर लेगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऑन पैसिव कंपनी
पहले से ही यूनिकॉर्न हो चुकी है। आज 9 लाख लोगों के आसपास फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव में, और ये सारे लोग जब $250 का अपना सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे तो आप सोचिए कि 9 लाख अगर कंपनी के लॉन्च होते तक कितने लाख होते हैं लोग कंपनी के मेन लॉन्च तक, क्योंकि 5 मिलियन लोगों पर कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रही है। उसमें से अगर 2 बिलियन 3 बिलियन 2 बिलियन भी लोग 2 मिलियन भी लोग आते हैं, यानी 20 लाख भी लोग आ जाते हैं मार्केटिंग कैंपेनिंग से, तो अभी जो लोग हैं और ये सारे और 30-35 लाख लोग जब अपना $250 का पैकेज परचेस करेंगे तो उस दिन सोचिए कंपनी का रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। कंपनी ऑन पैसिव कंपनी के बारे में जो मैं बोलता हूँ ना कि ऑन पैसिव अपने लॉन्चिंग के पहले यूनिकॉर्न हो चुकी है, इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपको पता चलेगा कि $250 का सब्सक्रिप्शन जब 30-35 लाख लोग परचेस करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू कितना बड़ा होगा, कंपनी जो ऑन पैसिव यूनिकॉर्न बन चुकी होगी। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों ऑन पैसिव के साथ। ऑन पैसिव के साथ आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों को हासिल करने का एक हासिल करने की और अपना पहला कदम आप बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम जो प्रेजेंटेशन देते हैं, इस प्रेजेंटेशन में हम आपको सिर्फ नॉलेज देते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि आप इतना समय देते हैं, इतना प्रेजेंट करते हैं कि आपको क्या ऑन पैसिव क्या देती है। तो आप लोगों को बता दूं, पिछले 3 सालों से ये सारे लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं। बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आपको आते हैं, समझाते हैं। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से फील्ड से नहीं हूँ, मैं टेक्निकल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आपको दे पाऊँ, आपको अवेयर कर पाऊँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन पैसिव तक पहुंचा पाऊँ। और मैं ये भी चाहता हूँ आपसे कि आप लोग अगर इस अपॉर्चुनिटी को जान चुके हैं तो आप भी इसे शेयर करिए। ऑन पैसिव बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप आपके नीचे किसी को ज्वाइन करिए, आप इसे शेयर करिए। अगर आप इसे आपके 3 दोस्तों में शेयर करते हैं तो आपका यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री हो सकता है। फ्री मीन्स ये जो $250 का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, इसकी मैंने सब्सक्रिप्शन की बात की। सब्सक्रिप्शन उस शब्द को कहा जाता है जिसे हम हर महीने रिन्यू करते हैं। जैसे कि हम हमारा मोबाइल रिचार्ज रिन्यू करते हैं, तो ऑन पैसिव की $250 की सब्सक्रिप्शन भी जो हम लेते हैं, सारे टूल्स हम परचेस करते हैं, उसे भी हमें रिन्यू करना होता है हर महीने। और $250 हमारा जो इनकम होगा ऑन पैसिव से फ्यूचर में, उससे कट होते जाएंगे। बट आप 3 लोगों को शेयर करते हैं तो आपका जो कट होने वाला $250 का इनकम है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, आपकी पूरी सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगी। और एक सबसे जरूरी और अहम बात ये होगी कि आपके वजह से 3 ऐसे नए लोग आएंगे ऑन पैसिव में कि जो आपके वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, कितनी सारी दुआएं देंगे। ऑन पैसिव सिर्फ दुआएं लेने की बात है। ऑन पैसिव में हम जुड़े हैं, हम इतने वेबिनार सेमिनार करते हैं, हमें किसी भी प्रकार का कोई शेयरिंग नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का कोई इनकम हमें ऑन पैसिव से नहीं दिया गया है अभी तक। कई सारे लोग सोचते हैं कि ये प्रेजेंटर आते हैं और ये सारी चीजें बोलते हैं, इनको ऑन पैसिव कंपनी कुछ पेमेंट करती होगी ना, नेवर। हमें किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट या कुछ भी हमें कंपनी से रेवेन्यू नहीं दिया जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ आ रहे हैं कि हम आपको अवेयर कर पाए। मैं एज ए इंडियन मुझे ऐसे लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी गरीबी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये दुनिया में आने वाले 100-200 सालों में कभी नहीं आएगी। पहली बार किसी समय यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑन पैसिव जैसी कंपनी आई और कितने सारे लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है। और मैं चाहता हूं कि हमारे भारत देश से ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ जुड़े, क्योंकि हम अगर बड़े बनते हैं तो साथ ही साथ हमारा परिवार, हमारे जितने भी नेबर्स हैं, हमारे लोग हैं, हमारा समाज है, उससे हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम अगर प्रगत होते हैं तो हमारे साथ कितने सारे लोगों की हम प्रगति कर सकते हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है इस वेबिनार को देने का दोस्तों, कि आप इस सारी चीजों को समझिए, आप टेक्नोलॉजी को समझिए, आप ऑन पैसिव को समझिए, आप ज्वाइन हो ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर, आप ऑन पैसिव में आए, अपनी पार्टनरशिप यहाँ पर बुक करें और कई सारे लोगों को, आपके दोस्तों को शेयर करें। अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप उनकी केयर करते हैं। तो एक ऐसा एक ऑन पैसिव का ये सफर है, और इस सफर के साथ हम अगर जुड़ते हैं तो दोस्तों हम हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी होती है, बट एक वेबिनार में कंप्लीट नहीं होती है। कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई आप इतना लंबा वेबिनार देते हैं तो मैं शॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ, बट कई सारी चीजें हैं जो टेक्निकल होती है तो उन्हें एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगता है। और ऑन पैसिव में मेरी जर्नी क्या रही, कई सारे लोग पूछते हैं कि सर आपकी जर्नी क्या रही ऑन पैसिव में, आप कब ज्वाइन हुए। तो मुझे 1 साल हो चुका है अभी ऑन पैसिव में, और मुझे 2019 में ही ऑन पैसिव की बात पता चली थी। हमारे ग्रेट मोटिवेटर है हमारे दोस्त राजेंद्र भटकर जी,
जिन्होंने मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया। और मुझे उन्होंने एक वीडियो सेंड किया था जिसमें बैंगलोर ऑफिस का वीडियो था और उसके अलावा कुछ नहीं था। और उन्होंने मुझे बताया कि गूगल और फेसबुक से ये कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई गूगल और फेसबुक से बड़ी हो सकती है, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इनके क्या प्लानिंग्स है, किस तरह से इनके प्रोडक्ट्स होंगे, क्या चीजें हैं, आप मुझे स्टडी करने के लिए पूरा मटेरियल दीजिए। और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और ये सारी चीजें सब लोगों के लिए नहीं थी और उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं मिल पाए। तो मैंने पूरी तरह से ऑन पैसिव को अनदेखा कर दिया। उसके बाद एक साल बाद यानी पिछले साल 2020 में, इस महीने की बात है, उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर और उन्होंने मुझे वेबिनार की लिंक सेंड की और उन्होंने मुझे बोला कि सर आपके जो क्वेश्चन थे उसके आंसर मैं वहां पर नहीं दे पाया, आप अगर इस वेबिनार को अटेंड करते हैं तो आपको सारे आंसर मिल सकते हैं। तो मैंने उस वेबिनार को अटेंड किया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वेबिनार को देखकर मैं चकरा गया, क्योंकि वहां पर डिजिटल टूल्स की बात हो रही थी, डोमेन होस्टिंग, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ की बात हो रही थी। और ये सारे टूल्स मैं परचेस करता हूँ खुद। मैं वेब डिजाइनिंग करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे खुद के लिए मुझे सारे टूल्स परचेस करने पड़ते हैं। अगर मैं किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाऊं तो उसके लिए मुझे 80-90 हजार रुपए का खर्च आता है। 80-90 हजार रुपए उस सामने का, उस व्यक्ति का बिल निकलता है मिनिमम। अगर उस सारी चीजें अगर $250 में हो जाती है तो मेरे कितने सारे पैसे में बचा सकता हूँ। मेरी खुद की अगर बात करूँ तो टूल्स में मेरे 50 से 60 हजार रुपए जाते हैं हर महीने। मुझे 4 से 5 लाख रुपए हर महीने इंटरनेट पर खर्च आता है मेरी वेबसाइट्स को ग्रो करने के लिए। अगर ये सारी चीजें सिर्फ $250 में मुझे मिलेगी तो देखिए मैं कितने सारे पैसे बचा पाऊंगा। अगर मैं मेरे इनकम से कुछ पैसे बचाता हूँ, सेविंग करता हूँ, तो वो भी दोस्तों एक प्रकार का इनकम ही होता है। और मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं दुनिया में, कितने लोग ऐसे हैं जो भी चाहेंगे कि भाई हमें इतने मोनोपोली रेट में इंटरनेट पर टूल्स मिल रहे हैं, इसके अलावा ऑन पैसिव $250 के पैकेज में हमें पूरा पैकेज दे रही है 50 टूल का, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर इनकम करने का भी मौका दे रही है। तो दुनिया के लोग क्या करेंगे? दुनिया में 4.5 बिलियन लोग हैं जो इंटरनेट को यूज करते हैं, और ये सारे लोग फ्यूचर में ऑन पैसिव के कस्टमर्स होंगे और ये सारे लोग आपके नीचे आएंगे। आप कस्टमर्स नहीं होंगे, आप फाउंडर है कंपनी के, आप मालिक हैं। ये सारे लोग आपके कस्टमर्स होंगे, आपसे परचेस करेंगे, पूरी दुनिया आपसे परचेस करेगी। तो सोचिए, पूरी दुनिया अगर आपसे परचेस करेगी तो उसका जो एफिलिएट कमीशन आपको जनरेट होगा वो क्या होगा, उसको सिंपली कैलकुलेट कर दीजिए दोस्तों। आप अमेजिंग वो नंबर होगा, आप उसे बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम हमारे जीवन को इतना बेहतर बना पाएंगे। और मैं जब ऑन पैसिव से जुड़ा तो मैंने सिर्फ टूल्स के बारे में देखा, मैंने सिर्फ इस बात को समझा कि यार मुझे तो 4-5 लाख रुपए लग रहे हैं और मुझे अगर $250 में टूल्स मिलेंगे तो मैं मेरे कितने सारे पैसे बचा सकता हूँ। तो मैंने इस बात को देखकर ही ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था। और जब मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मैं जो इंटरनेट क्षेत्र में इतने दिनों से जुड़ा हूँ, मेरा जो नॉलेज है उसे मुझे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उन्हें कुछ नया नॉलेज मिले और उन्हें ऑन पैसिव में फाउंडरशिप लेने में आसानी हो। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे भारतवासियों में, क्योंकि हमारे भारत में जो दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग हैं। और एक हमारे पास एक मौका मिला है कि हमारे देश के लिए हम ऑन पैसिव के माध्यम से, हमारे देशवासियों के लिए हमारे ऑन पैसिव के माध्यम से कुछ हम कर सकते हैं। और उसके लिए हम सिर्फ ऑन पैसिव को हमें शेयर करना है। हम सिंपली शेयर भी करते हैं तो हम हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। हमारे कई सारे ऐसे गरीब भाई हैं जिन्हें हम ऑन पैसिव के माध्यम से बड़ा बना सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एजुकेटेड ही बंदा आना चाहिए ऑन पैसिव में, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आ सकता है। कोई बड़ा आईटी पर्सन है या फिर कोई छोटा सा लेबर है या फिर कोई किसान है, कोई भी व्यक्ति जो इस अपॉर्चुनिटी को जानेगा, $97 भरने की, जो यहाँ पर फाउंडरशिप लेने की जो हिम्मत करेगा, वो दोस्तों अपने जीवन में बहुत बहुत बड़ी ऊंचाइयों को और बहुत बड़ी कामयाबी को दोस्तों हासिल करेगा। तो ऑन पैसिव एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ कि जिसमें आपको शेयर करना तो है लेकिन कंपलसरी नहीं है, जरूरत नहीं है, फोर्सफुली आपको किसी को ज्वाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ शेयर करना है। आप अगर किसी को ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं करते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप वन मैन आर्मी है, आप यहाँ पर सिंगल हो, बस हो गया।
कंपनी आपके लिए सारी चीजें करेगी। लेकिन अगर शेयर करेंगे हम तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम शेयर भी नहीं करते हैं, तो इट डजंट मैटर हाउ मेनी आर इन योर टीम। यहाँ पर आपकी टीम हो ना हो, यहाँ पर सक्सेस जो है वो 100% आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच। मेरा वेबिनार बहुत लंबा जाता है और आप सभी ने उसको ध्यानपूर्वक देखा, समझा। हमारे बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, हमारे बहुत ग्रेट लीडर्स हैं, सारे लोग आते हैं और संडे को वेबिनार देते हैं। और मेरे वेबिनार में अगर आपको सारी बातें समझ में नहीं आई तो बहुत सारे वेबिनार चलते हैं। हमारे केडी सर हैं, हमारे नीरज जी हैं, मुकुंद जी हैं, ममता जी हैं, हमारे राजेंद्र भटकर जी हैं, हमारी योगिनी मैम हैं। ये सारे लोग आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आते हैं। आप सारे वेबिनार्स को देखिए, अटेंड करिए, कई सारी चीजों को देखिए। ऑन पैसिव की वेबसाइट पर जाइए, आपके लेवल पर स्टडी करिए और डिसीजन दोस्तों जल्दी लीजिए, क्योंकि ये जो डोर है बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। थैंक यू सो मच। ओवर टू राजेंद्र भाटकर जी। थैंक यू अनूप गावंडे सर, थैंक यू सर। हर बार की तरह बहुत बहुत टेक्निकल प्रेजेंटेशन रहा। फ्रेंड्स, टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो अनूप गावंडे सर टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और वो बोलते हैं कि ऑन पैसिव इंटरनेट के दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति करने जा रहा है। और अनूप गावंडे सर इंटरनेट के बारे में जबरदस्त जानकारी दी और आप जबरदस्त जानकारी दी। और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो काफी सारे लोग हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से कैसी अर्निंग होती है, घर बैठे बैठे कैसे पैसे मिलता है, यही उन्हें पता नहीं है। तो सर आपने इन बातों को अच्छी तरह डिफाइन किया और आपने ऑन पैसिव कैसे हर फाउंडर की लाइफ को सुजलाम सुफलाम करेगा, ये भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। और ऑन पैसिव का हर एक टूल एक एक यूनिकॉर्न कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। और मार्केट में जो ऑन पैसिव के टूल चल रहे हैं और ऑन पैसिव के टूल को कंपेयर किया और आपने अच्छी तरह डिफाइन किया और अच्छी तरह समझाया। हर टूल का मतलब ऑन पैसिव के हर टूल, हर प्रोडक्ट पूरा वर्ल्ड कैसे अडॉप्ट करेगा, ये भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया और समझाया। और आपने ऑन पैसिव लॉन्च होते ही 1 साल में ही इंटरनेट की दुनिया में अपना दबदबा कायम करेगा, ये भी बहुत अच्छी तरह समझाया। और आपने अनूप सर बोलते, अनूप सर आपसे बहुत बहुत सीखने को मिलता है। हर सब्जेक्ट को इतना बारीकी से समझाते हो, सिंपल वाणी से समझाते हो और समझाया। और आप सभी ने 1 घंटा 40 मिनट तक वेबिनार को सुना, तो आप सभी का दिल से थैंक यू, थैंक्स लॉट। और अभी मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर नीरज दलवी सर को। मोस्ट वेलकम नीरज दलवी सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच भाटकर जी। मेरा आवाज आ रहा है लाउड एंड क्लियर? यस यस, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनूप जी। मैं यहाँ पे ओपनली बोलता हूँ, मैं जनरली संडे का टाइम फैमिली के लिए देता हूँ, लेकिन आपने जब ये वेबिनार स्टार्ट किया था तभी मैं था, बाद में थोड़ा टाइम मैं नहीं था इसलिए साउंड ऑफ किया था। और बाद में फिर से आपने जब भी प्रोडक्ट्स चालू किए थे, प्रोडक्ट्स बता रहे थे, तभी मैं वापस आया था कि क्योंकि हर वेबिनार से हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने जो कंपैरिजन किया वो मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं था, क्योंकि मैं थोड़े से प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता हूँ, तो वो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू अनूप जी फॉर दैट। आज मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। तो आपने लास्ट पार्ट में यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में एक्चुअली कवर किया था, यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यूनिकॉर्न कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन होती है, और जनरली एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी के। तो मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। नंबर 1, एक प्राइवेट बिजनेस होता है।
प्राइवेट बिजनेस यानी वो पब्लिक यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड और वैसी नहीं रहती है, पब्लिक प्राइवेट रहती है। दूसरा है कि हाई टेक्नोलॉजी यूज करती है यानी एकदम लेटेस्ट प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यूज करती है। तीसरा है कि उसमें कंटिन्यूअस इनोवेशन चालू होते हैं यानी आज कुछ लाए हैं तो उससे अच्छा ऑलवेज वो इम्प्रूव करना चाहते हैं बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर फोकस्ड रहती है यानी जैसे एप्पल की कंपनी है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स है, अभी आपने अगर लेटेस्ट देखा है एप्पल का इवेंट, तो वो हमेशा स्टडी करते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है और वैसे वो हमेशा कुछ नया लाते हैं बेस्ड ऑन दैट। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसरप्टिव इनोवेशन यानी लोगों को सिर्फ लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट था, अभी ये नया जो प्रोडक्ट है वो डिसरप्टिव होना चाहिए, होता है, लेकिन सिर्फ इन प्रोडक्ट में नहीं, उसमें जो उसका बिजनेस मॉडल है, कभी कभी जो बिजनेस मॉडल डिसरप्टिव होता है। तो आपको वो भी समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव का जो बिजनेस मॉडल है, हम बोलते हैं कि हम पार्टनर्स इन वेल्थ है, तो वो एक डिसरप्टिव मॉडल है। वो अभी तक बड़े बड़े कंपनीज को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समाउ उनको प्रॉफिट से थोड़ा पैसा निकालना और बांटना सभी में बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, या आई थिंक वो अभी लेवल पे आ नहीं चुके हैं और ऑन पैसिव ने वो रियलाइज किया है और वो ला रहे हैं। इसलिए डिसरप्टिव इनोवेशन है। डेफिनेटली प्रोडक्ट्स तो है ही है, लेटेस्ट है, लेकिन उसके अलावा ये डिसरप्टिव इनोवेशन है। तो मैं थोड़े कंपनीज के नाम लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके हम कौन से लीग में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप समझोगे कि हम कहाँ पे कौन से लीग में जा रहे हैं तो आपको यानी और मजा आएगा, मोटिवेशन होगा और पैशन रहेगा और यानी और ऐसा लगेगा वाह मैं ये लीग में है, ये कंपनीज के लीग में है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला यूनिकॉर्न कंपनीज में कौन सा कंपनी है? बाइट डांस। बाइट डांस आपको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन आपको उसकी बाइट डांस एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन उसकी एक पेरेंट कंपनी है, लेकिन उसका प्रोडक्ट आपको सबको मालूम रहेगा, सभी वर्ल्ड को मालूम रहेगा। जो अनूप जी ने भी मेंशन किया था प्रोडक्ट, टिकटॉक। टिकटॉक की जो मेन कंपनी है वो बाइट डांस है, तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। दूसरी है स्ट्राइप। स्ट्राइप यानी जो फाइनेंस में हम यूज करते हैं वो एक कंपनी है। तीसरा है एलॉन मस्क का स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट और एक उन्होंने अनूप जी ने मेंशन किया था कंपनी कैनवा। कैनवा एक यूनिकॉर्न कंपनी है। बायजूस भी मेंशन किया था, बायजूस भी यूनिकॉर्न कंपनी है। उन्होंने ब्लॉकचेन का भी मेंशन किया। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में हो तो बिटमेन करके है, जो माइनिंग का ये रहता है, बॉक्स रहता है या डिवाइस रहता है, वो कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। अगर इंडियन कंपनीज आपको देखना है तो बायजूस है, पेटीएम है, जोमेटो है, स्विगी है, सोशल मीडिया में क्लब हाउस करके एक नया आया था, तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो आपको आई होप अभी आपको होपफुली समझा रहेगा कि हम कौन से लीग में जा रहे हैं, तो होपफुली उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा समझता है। दूसरा, मैंने और 2-3 मिनट लूंगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप गूगल पे अगर जाओगे और टाइप करोगे कि आजकल के बिजनेसेस के बेस्ट मॉडल्स कौन से हैं, सक्सेसफुल मॉडल्स कौन से हैं, तो ये एक फोर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, तो उन्होंने अराउंड 7-8
बिजनेस मॉडल्स एक्चुअली मेंशन किए थे, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें एसोसिएट होने का है एक सक्सेसफुल बिजनेस के साथ, तो उसका बिजनेस मॉडल भी एकदम सक्सेसफुल होना चाहिए। तो आजकल के बिजनेस मॉडल्स कौन से भी सक्सेसफुल है, और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपको ये नोटिस होंगे। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल यानी आपको एवरी मंथ वो प्रोडक्ट का चार्जेस भरने का है। फॉर एग्जाम्पल हम जो टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स तो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, हमेशा एवरी मंथ हम भरते हैं। दूसरा है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस। प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस यानी एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे यूजर्स एक साथ आते हैं, यानी फॉर एग्जांपल उबर हो या फेसबुक हो, तो वैसा है। नेक्स्ट है कि बिजनेसेस आजकल के हैं वो उनका जो आउटलुक था, जो पहले था कि चलो मेरे को पैसा बनाने का है, बिजनेस का ये वाई होता था, लेकिन आजकल का वाई स्पेशली पैंडेमिक के बाद हुआ है कि हम सबके साथ काम करके बेनिफिट करेंगे सबको। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है आजकल का। आपको सरप्राइजिंग लगेगा, और ये आप एक्चुअली मैंने स्टडी किया था, और अनूप जी आप सबको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 1958 आई वाज सरप्राइजिंग, मेरे को ये पता चला कि 1958 में हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने 8 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने लिज्जत पापड़ करके है, हम खाते हैं हमेशा लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ एक शेयरिंग इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी, और वो यानी सेम है उनका कि उनको लिज्जत सिस्टर्स बताया जाता है, यहाँ पे हमें पार्टनर्स इन वेल्थ बताया जाता है, और अभी तक 62 इयर्स तक उनका यानी वो चालू है उनका बिजनेस, और ऑलरेडी बिजनेस बढ़ चुका है। तो आप चाहिए तो ये स्टडी कीजिए लिज्जत पापड़ का बिजनेस मॉडल क्या है। तो आपको आप अब जब भी वो स्टडी करेंगे तो, और ऑन पैसिव स्टडी करेंगे, तो आपको एक्चुअली नोटिस होगा कि बहुत सिमिलैरिटी है। एनीवेज मेरे को वो याद आया इसलिए। नेक्स्ट है कि हमारे सीईओ, अनूप जी ने बोला सीईओ के बारे में। सीईओ डेफिनेटली नॉट ओनली फाउंडर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यानी हाईएस्ट वाला जो बहुत बिजनेस लाता है, और जो पैसिव वाला है वो भी, और उसके अलावा एम्प्लॉइज पे भी फोकस रहता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये बताना चाहता हूँ ओपनली कि जो वैक्सीनेशन और पैंडेमिक हुआ था, तो नॉट ओनली उन्होंने एम्प्लॉइज का यानी केयर लिया, लेकिन उनके फैमिली का भी वैक्सीनेशन किया। आजकल की कंपनी, यहाँ पे हम बोलते हैं कि कंपनीज तो यानी लॉस में जा रही है तो वो एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एम्प्लॉइज, नॉट ओनली एम्प्लॉइज का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉइज का फैमिली का भी हेल्प कर रहे हैं। तो होपफुली आपको एक सीईओ का मैंने आउटलुक समझ में आता है उनके बिहेवियर से। तो डेटा, और नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल डेटा ड्रिवन। हमारे पास ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट है, डेटा आर्किटेक्ट है, सब यानी ये स्पेशलाइज पीपल है। और पहले डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अभी डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर के डिसीजन स्टडी होते हैं, और वैसे बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती है, तो मैं वो भी हम बिजनेस मॉडल पूरा है। और लास्ट हमें प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये जब भी मैं देखता हूँ बिजनेस मॉडल, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, और जब भी मैं ऑन पैसिव का मॉडल देखता हूँ, तो मेरे को जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स में सब पे टिक मार्क आता है। और इस वजह से मेरे को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम यूनिकॉर्न और वो सब प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, इस वजह से मेरे को लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा। एंड नंबर्स तो आपको मालूम है, 9 लाख, तो फैंटास्टिक।
So thank you very much for मेरे को opportunity दी share करने की. Thank you भटकर जी, thank you अनूप जी. थैंक यू नीरज दड़वी सर, थैंक यू सर। नीरज दड़वी सर बोले तो सुपर कंप्यूटर, क्योंकि नीरज सर हर चीज को मतलब इतना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, एक वो प्रकार के आईपी ट्रैकर है, और तो नीरज दड़वी सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू कौशिक पांडे सर, अनूप गावंडे सर, नीरज दड़वी सर, मुकुंद काबरा सर, योगिनी भोयर मैडम, थैंक यू, थैंक्स लॉट। इसी के साथ आज के वेबिनार को समाप्त तो करते हुए, यू आर इन इट टू विन इट, We are in it to win it. We are so in it to win it. Thank you Anup ji, thank you Neeraj ji, thank you Bhatkar ji, and thank you everyone. Bye bye. We are in it to win it. Bye bye, good night, take care. Audio.